We were talking in the earlier session of how throughout history any garden that God plants, man makes into a wilderness. और हमने देखा कि इससे पहले वाले सेक्शन में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो बगीचा बनाया, इंसान उसको एकदम जंगल बना देता है. It began with Adam. और ये आदम से आरंभ हुआ. He was like a garden and he became a wilderness. और वो जो है बिल्कुल बगीचे था और लेकिन उसने बिल्कुल जंगल बना दिया. And it's very interesting that when God made the first man, he made him a gardener. और देखते हैं कि सबसे पहला मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने एक बगीचे का रखवाला करके बनाया या एक माली के रूप में बनाया. He put him in Eden to take care of the garden. और आदन की बगीचा में उसको रखा ताकि उस बगीचे का देखभाल करे. And every father, mother, every elder is like that. और हर एक माता पिता, हर एक बुजुर्ग इसी प्रकार से है. When God gives you children, he gives you a garden. जब परमेश्वर आपको कोई संतान देता है तो परमेश्वर आपको एक बगीचा देता है. And if your garden becomes a wilderness, और अगर जो आपका बगीचा एक जंगल बन जाता है, you can give 101 reasons why the problem was not with you, it was other problems. और आप 101 कारण दे सकते हैं कि समस्या आपके पास नहीं, आपके द्वारा नहीं, लेकिन कुछ और है. I say the problem is with the gardeners. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो समस्या है वो उस माली के अंदर है. If your children go astray and you parents don't take the responsibility for it, put the blame on other people, your children will continue to go astray. अगर जो आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं, मार्ग से दूर हो जाते हैं और आप स्वीकार नहीं करते हैं कि गलती आपके द्वारा है, तो आपके बच्चे लगातार बिगड़े हुए मार्ग में ही रहेंगे. If your children are not following the Lord, number one step, take the blame. हाँ, अगर जो आपके बच्चे सही मार्ग में नहीं है तो सबसे पहला कदम यह है कि जो गलती आप अपना स्वीकार करें. I had 4 sons and I decided that if any of them went astray, I would stop preaching. मेरे 4 बच्चे हैं और मैंने ये निर्णय लिया कि अगर जो वो सही नहीं होंगे तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा करके. If any of them went astray, अगर जो उनमें से कोई भी अगर जो गलत मार्ग में जाता है, if I can't take care of 4 children, how can I take care of 50 people in a church? अगर जो मैं अपने 4 बच्चों की देखभाल सही ढंग से नहीं कर सकता तो मैं अपने कलीसिया के 50 लोगों का देखभाल किस प्रकार से करूंगा? I don't find that sensitivity in many people. और ये जो चीज़ है, भावनात्मक चीज़, ये कई लोगों के अंदर मैंने नहीं देखा. And if a person is an elder in a church, अगर जो आपके कलीसिया में कोई बुजुर्ग हैं, he is responsible if that church is going in a wrong direction. तो वो जिम्मेदार है अगर जो वो कलीसिया गलत राह पर चलता है तो. There may be so many troublemakers that the devil sends into that church. हो सकता है कि कलीसिया के अंदर बहुत सारे परेशान करने वाले या परेशानी पैदा करने वाले लोग हों. And the devil sent one Judas Iscariot even into Jesus' church. और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में भी शैतान ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है. But Judas Iscariot could not corrupt Jesus' church. लेकिन शैतान जो है उस कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बिगाड़ नहीं पाया. Judas Iscariot could not corrupt. और जुदा यहूदी इस्करियोता जो है उस कलीसिया को खराब नहीं कर पाया. All those 11 people were wholehearted, the other 11. हाँ, लेकिन जो बाकी 11 थे वो पूरे हृदय से सेवा करते थे. There are enough examples in the Bible of people who stood true and preserved a testimony for God. और बहुत सारे उदाहरण हैं परमेश्वर के कलाम में कि क्या कहते हैं, जो परमेश्वर के लिए खड़े हुए और गवाह बन के रहे. I told you that when God brought the Israelites back from Babylon to Jerusalem, मैंने बताया है कि जब परमेश्वर ने बाबिलोन से इज़राइल में अपने लोगों को लेकर आया, they built the temple and built the walls. उन्होंने दीवार को बनाया और परमेश्वर के आलय को बनाया. And things were going well. और सब चीजें सही सलामत हो रहा था. But within 100 years or so, लेकिन 100 साल बीतने के बाद, by the time we came to the book of Malachi, और मलाकी की किताब में जब हम पहुंचते हैं, God had given up on them. और परमेश्वर ने वो सब छोड़ दिया. He had given up on the nation of Israel. और परमेश्वर ने उस देश को यानी कि इज़राइल देश को छोड़ दिया. So Malachi was the last prophet. और मलाकी जो है वो आखिरी भविष्यवक्ता था. There was no more hope for Israel. क्योंकि इज़राइल के लिए और कोई आशा नहीं. And 300 years later, the next prophet John the Baptist came as the forerunner of Jesus Christ. और करीबन 300 साल के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह से पहले होकर वो आया. But if you go to the book of Malachi, and you'll turn there in chapter 1 first. अगर जो मलाकी की किताब हम पहला अध्याय देखें, you'll see that the reason why
God was fed up and disgusted with the nation of Israel. वहाँ पे हम उस कारण को देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर इस इज़राइल देश से परेशान हो गया और छोड़ दिया। And as I said, we have to learn lessons from the failures of churches and Israelites. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें जो इतिहास में हुआ विफलता है, पराजय है, उससे हमें सीख लेना चाहिए। So here Malachi chapter 1. मलाकी की किताब पहला अध्याय। What is the thing that God puts as a charge on Israel, against Israel? और इज़राइल के विरोध में परमेश्वर ने क्या दोष लगाया? Malachi 1 verse 6. मलाकी पहला अध्याय उसका A 6वां वचन। son honors his father and a servant his master. If I am your father, where is my honor? तो यहाँ पे लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर If मानना I am a कहाँ, master, where is my respect? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। Today God is not our master, He is our father. और आज अगर जो देखे तो परमेश्वर हमारा स्वामी नहीं, लेकिन वो हमारा पिता है। And if He is our father, He says, where is my honor and where is the respect you should give me? हाँ, और अगर जो वो हमारा पिता है तो परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मेरा आदर कहाँ है जो हमें उसके But प्रति देना चाहिए। You despise my name. और हमने उसके नाम को जो है अपमानित किया है। And the priests were so ignorant, they say, how have we defiled you? How have we despised your name? Verse 7. और यहाँ पे याजक जो है बिल्कुल ऐसे नादान बने हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने तेरा नाम का अपमान किया है। Now listen to the answer the Lord gives. यहाँ पे देखिएगा फिर परमेश्वर क्या जवाब दे रहा है This is how you dishonor me. कि इस प्रकार से तुमने मेरा नाम का अपमान किया And है। this has got a lesson for our time. और ये हमारे समय में भी हमें इससे शिक्षा या सीख लेना चाहिए। This is why God rejected Israel. इसीलिए परमेश्वर ने त्याग दिया And इजरायलियों this is को, why God rejects many churches today. और इसी कारण से परमेश्वर आज कई कलीसियाओं का भी तिरस्कार कर This रहा है। is why God rejected Israel and said, we got to start something new. इसीलिए परमेश्वर ने जो है इजरायलियों को त्याग दिया और ये निर्णय लिया कि अब कुछ नए से आरंभ करेंगे, And that was the church. और वो है कलीसिया। And this is why God rejects some churches and says, we got to start a new church now. इसीलिए परमेश्वर कई कलीसियाओं को जो है त्याग देता है और नई कलीसियाओं को चुनता listen है। carefully and see if this applies to you. और ये ध्यान दें और देखेगा कि क्या हमारे जिंदगी में भी ये कुछ मायने We रखता don't है। have to judge other churches, but we got to judge ourselves. हमें दूसरे कलीसियाओं का न्याय देने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अपने ऊपर जो है अपना खुद का न्याय करना है। Verse 8. 8वां वचन When you देखिए। present the blind for sacrifice, is it not evil? हाँ, यहाँ पे देखिएगा जब आपको इस बलि ले जाते हैं वो कोई दुष्टता नहीं। Verse 8. 8वां वचन, When जब you- तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? When you present the lame and the sick, is it not evil? और जब तुम लंगड़े व रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? See, they were supposed to offer goats and bullocks as sacrifices. यहाँ पे देखिएगा इस्राएली लोगों को जो है बलि चढ़ाना है गाय और बैलों का। they would go among the sheep and say, hey, we've got a blind sheep here. It's a bit of a nuisance for us. Let's offer it as a sacrifice. तो वो जो है भेड़ की बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि जो अंधे भेड़ हैं उनको लेकर आके बलि चढ़ा देते हैं। And they would look among their oxen and see there's one lame ox, which is a bit of a nuisance. और उसके बाद जो है कोई जो बैल है उसके पास जाएंगे और देखेंगे वो लंगड़ा है, उसको बलि चढ़ाने के लिए ले जाएंगे। So they were offering the worst of their flock. और देखते हैं कि उनके पास जितने पशु हैं, जानवर हैं, उनमें से सबसे खराब को चुनेंगे। They were giving the offering, but it was not the best. वो भेड़ तो चढ़ा रहे हैं, बलि तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वाला बलि नहीं चढ़ा रहे। And he said, will you offer something like a gift like that to your governor? तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे जो सरकार है उनको क्या आप ऐसा तोहफा देंगे? Would you offer a governor a gift which is defiled and spoiled? क्या आपके जो गवर्नर हैं उनको क्या आप इस प्रकार के लूले लंगड़े जानवरों को देंगे बलि भेंट के रूप में? Would he be pleased with you? क्या वो आपसे प्रसन्न होगा? Then how do you offer such things to me, God says. तो एक परमेश्वर होने के नाते आप मुझे इस प्रकार का भेंट कैसे दे सकते You know, हैं? there was a law in the Old Testament that the priest had to examine the offerings to see if there were any defect in it. और एक ऐसा आज्ञा भी परमेश्वर ने दिया हुआ है कि जो याजक है उसको पशु की जो है सही तरीके से जांच लेना है कि उसमें कुछ खोट तो नहीं। The priests were also corrupt. They accepted all these defective offerings. और देखते हैं कि याजक भी भ्रष्ट हो चुके हैं, वो इस प्रकार के बलि वस्तुओं को ले And लेते, स्वीकार कर लेते थे। he says, I wish some of you would shut the gates that you don't accept such offerings. Verse 10.
हाँ, और वचन में लिखा 10 में लिखा है कि तुमने मंदिरों के किवाड़ों को बंद कर दिया है करके, because I will not accept this offering from you. क्योंकि मैं इस प्रकार के बलि वस्तु So, तुमसे नहीं he's लूंगा, telling the- ग्रहण नहीं करूंगा। Telling the priests, close the doors of the temple. Say, we इसलिए don't want anymore. याजकों से कहता है कि किवाड़ों को, जो आलय है, मंदिर है, उसका किवाड़ों को बंद करो, क्योंकि मैं इस प्रकार का भेंट स्वीकार नहीं And करूंगा। finally close down the entire Jewish system. और उसके बाद पूरे यहूदियों का जो प्रथा है उसको बंद कर डाला। He says, now I'm going to do something new. और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कुछ नया करूंगा। Verse 11. 11वां वचन, You Israelites think that you are the only ones whom God is going to use. और तुम इस्राएली लोग ऐसे लोग हो जो सोचते हो कि केवल परमेश्वर तुम ही को ही But उपयोग में ला सकता I'm है, not going to use only you. लेकिन मैं केवल तुम्हें ही नहीं उपयोग में ला सकता। These priests don't shut the door on you. I shut the door on you. अगर जो याजक लोग द्वार नहीं बंद करते हैं तो मैं द्वार बंद करूंगा। I mean, that applies to elders today. और यही हमारे बुजुर्गों के लिए भी जो है उपयोग में आता है। We have to shut the doors against people who come and bring this type of third-rate offering to God. और इस प्रकार के नीचे छोटी जोड़ी जो भेंट लेकर आते हैं उनके लिए हमें द्वार बंद कर देना And the चाहिए। Lord says in verse 11, from the rising of the sun to the setting, that means all over the world, यहाँ पे लिखा है उदयाचल से लेके अस्ताचल, यानी कि पूरा संसार, in all the nations, not only Israel, my name is going to be great. कि केवल इस्राएल में नहीं लेकिन पूरे विश्व भर में मेरा नाम ऊंचा And होगा। that was a surprise to the Israelites. और ये इस्राएलियों के लिए एक अचंबा की बात है। You mean we who have been chosen nations for 1500 years, you're going to reject us? हाँ, इसका मतलब ये है कि 15 साल से जो परमेश्वर ने हमें चुना है वो क्या हमारा तिरस्कार करेगा? See, that is a feeling a lot of churches also have. और आज की कलीसिया में भी ऐसा ही सोच Yeah, है। we are the people whom God has chosen. हाँ, वो ऐसा सोचते कि हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। You think God will reject us? क्या परमेश्वर हमारा तिरस्कार करेगा? That is exactly what the Israelites felt. और इजरायली लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। There are many churches in the world today feel like that. और आज संसार भर में ऐसे बहुत सारी कलीसियां जो ऐसा सोच रखते हैं। They've been existing for so many years. हाँ, हम बहुत सालों से चले आ रहे हैं God won't reject us. और परमेश्वर हमारा तिरस्कार नहीं करेगा। He will. वो कर सकता है। And the example of the Israelites is a warning to us. और ये इजरायलियों के लिए जो उदाहरण है वो हमारे लिए एक चेतावनी है। If you don't shut the door to these useless sacrifices, अगर जो ये बेकार किस्म की बलि के लिए, भेंट के लिए अगर जो आप अपने दरवाजों and को नहीं बंद the करते, elders don't shut the door, अगर जो बड़े बुजुर्ग नहीं बंद करते हैं, then the Lord says, I will shut the door. तो परमेश्वर कहता है कि मैं बंद And करूंगा। like the church in Laodicea, the Lord says, I am outside the door. हाँ, जैसे कि कलीसिया में प्रकाशित वाक्य में लिखा कि मैं द्वार के बाहर खड़ा हूँ, And he उसी says, प्रकार वो I'll हमारे कलीसिया start something new, verse 11. और 11 में कहता है कि मैं कुछ एक नया I'll पैदा करूंगा reject the nation of Israel. और इजराइल देश को मैं तिरस्कार And in करूंगा। all the nations, in every place, it says in verse 11, there'll be a pure offering for me. और उसके बाद 11 में लिखा है कि पूरे विश्व भर में जो है मेरे लिए शुद्ध भेंट चढ़ाई जाएगी। That's what God wants. और परमेश्वर यही चाहता है। What is the meaning of a pure offering? और शुद्ध भेंट का मतलब क्या है? That means I don't give God the things which I don't want in my life. इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर को वो वस्तुएं दूंगा जो मुझे मेरी जिंदगी में जरूरत नहीं है। You know, in the book of Hebrews, we read इब्रानियों की किताब में हम पढ़ते हैं, among all the men of faith listed there. वहाँ पे जितने लोग पराजय हुए हैं, अपने जीवन में विफल हुए हैं, उनके बारे में लिया हुआ है, एक सूची दिया हुआ है। Have you noticed this? क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है? Verse 4. क्या Hebrews 11 verse 4. इब्रानियों 11 उसका 4। By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. यहाँ लिखा है कि विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया And he obtained a testimony from God that he was righteous. और उसने परमेश्वर से गवाही पाया कि वो एक धार्मिक व्यक्ति है। God testified about his gifts और परमेश्वर ने उसके बलि के बारे में गवाही दिया through faith. विश्वास के द्वारा। And though Abel is dead, he still has a message for us in our generation. हालांकि हाबिल अभी नहीं रहा, वो मर गया है, फिर भी हमारे जीवन में उसके द्वारा एक गवाही है। He is giving a message to us. वो एक गवाही दे रहा है हमें। Who? कौन? Abel. हाबिल। He still speaks. वो आज भी हमसे बात करता है। Have you heard Abel speak to you? क्या आपने सुना है हाबिल को आपसे बात करते That हुए? means from the Bible. हाँ, कम से That कम means वचन में से। what he did is a message for us. क्योंकि उसने जो किया है वो हमारे लिए एक संदेश है। What we read in Malachi
is the end of the Old Testament, और मलाकी में जो हम पढ़ते हैं वो है पुराने नियम का अंत। where they offered sacrifice, but it was not the best. उन्होंने भेंट तो चढ़ाया लेकिन वो किसी काम का They नहीं, gave an offering to God, but they didn't give their best. और परमेश्वर के लिए भेंट तो चढ़ाया लेकिन सबसे बढ़िया वस्तु नहीं चढ़ाया। You go back to the beginning of the Old Testament in Genesis, अगर जो हम उत्पत्ति की किताब में चल जाते हैं, we read what faith meant for Abel. और हाबिल के लिए विश्वास का क्या अर्थ है, Because it's written in Hebrews 11, he offered it by faith. और इब्रानियों 11 में लिखा है कि उसने बलिदान जो है विश्वास के द्वारा दिया। How do you know that your faith is not counterfeit? हाँ, आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका जो विश्वास है वो नकली विश्वास नहीं है। Faith is a very, very valuable thing. You better make sure it's the real thing and not a counterfeit. हाँ, जो विश्वास है वो बहुत ही प्रमुख चीज़ है, और आप हमेशा जो है उसका ये बनाएं या न्याय करें अपने आप को कि वो आपके अंदर जो विश्वास है वो नकली नहीं है। If somebody goes to a shop somewhere to buy gold or diamonds, he will take some expert with him who knows what is a genuine gold and diamond. अगर जो कोई भी सोना या हीरे जवाहरात लेने जाते हैं दुकान में, तो अपने साथ एक जानकार को लेकर जाता है ताकि वो जो है धोखा ना खाए। See, even though I'm 75, anybody can fool me about gold and diamonds. I never bought it in my life. हाँ, हालांकि मैं 75 साल का हूँ, लेकिन कोई भी मुझे धोखा दे सकता है सोने और हीरे के, Because I have no experience in it. क्योंकि वो मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। I can think that's gold, it's not gold. हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सोना है वो सोना नहीं I है, think that's diamond, it's a piece of glass. और ऐसा जो हीरा है मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कांच के टुकड़े You के can समान think है। something is faith, it's not faith. हो सकता है कि जो आप विश्वास है समझ रहे हैं वो विश्वास नहीं हो Let's go to the सकता, Bible. जैसा वचन में And लिखा the हुआ है। first person mentioned is Abel had faith. और यहाँ पे देखते हैं हाबिल और उसके विश्वास के And बारे it's said about him, he still speaks to us. में, और उसके बाद लिखा है कि वो आज भी हमसे बात करता है। What does he speak to us? वो हमसे क्या बात करता है? Turn to Genesis chapter 4. यहाँ पे उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, It says here that Cain and Abel brought offerings to the Lord. यहाँ पे देखते हैं कि केन और हाबिल ने परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। And have you noticed this difference? यहाँ पे जो है उसकी भिन्नता If you देखें, read carefully, you will see the difference. अगर जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें भिन्नता नजर आएगी। If you have the habit that most Christians have of reading quickly and carelessly, अगर जो आपको आदत है एकदम से पढ़ना और बगैर ध्यान दिए, then you won't get it. तो आपको समझ में नहीं So आएगा। now let's read slowly. तो हम जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे। Verse 3. 3 वचन, Cain brought an offering to the Lord. यहाँ पे दिखेगा केन यहोवा के लिए भेंट लेकर आया। Forget what the offering was. भूल जाइए कि क्या भेंट Because लेकर आया, they both brought whatever was their profession. और उन दोनों ने वही चीज को चुना है जिस जगह में जिसके प्रति वो कार्य करते This थे, was not a sin offering. और ये कोई पाप का बलि नहीं है। Sin offering means there must be blood in it. अगर जो पाप बलि है तो इसका मतलब वहाँ पे लहू होना जरूरी There है, were other offerings in the Old Testament, और पुराने नियम में और भी कई which प्रकार के were बलि हैं। thanksgiving offerings. एक है धन्यवाद रूपी बलिदान, And thanksgiving offering means whatever your profession was, you brought 10% of that and gave it to God. बलिदान और धन्यवाद रूपी बलिदान का मतलब है आप जो कार्य करते हैं उसमें से 10वां हिस्सा लेकर आना। So Cain was a farmer, he brought from the field, that was right. और जो केन है वो एक किसान है, इसलिए अपने खेत के उपज को लेकर आया। And Abel was looking after sheep, so he brought 10% of the sheep. और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को ही देखभाल करता है, इसलिए अपनी भेड़ बकरियों में से 10वां हिस्सा लेकर आया। Or, I don't know whether it was 10%, some offering. हाँ, मेरे को नहीं पता वो 10% है या नहीं, लेकिन थोड़ा सा लेकर But the आया। difference is this. लेकिन जो भिन्नता है वो See ये है, carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें, Cain brought an offering. और यहाँ पे दिखेगा केन जो है भेंट लेकर आया, But Abel brought the firstlings of his flock. लेकिन हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों का पहलोटे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले He आया, brought the best. यानी कि वो सबसे उत्तम पदार्थ Do you see लेकर the आया। difference here? यहाँ पे दिखेगा ये भिन्नता है। Cain brought an offering. He went to his field and brought an offering. केन जो है भेंट की वस्तुएं लेकर आया, उसके खेत में जो भी उपज हुआ उसमें से। Abel looked through his flock and took the best and gave it to God. लेकिन हाबिल जो है अपनी भेड़ बकरियों की जांच पड़ताल किया और उसमें से सबसे उत्तम पदार्थों को लेकर That आया, was the difference. और यही भिन्नता And है। that is why it says the Lord had regard for Abel and his offering, verse 4. इसीलिए 4 वचन में लिखा हुआ है कि हाबिल की जो भेंट है उसको परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, ग्रहण किया। Read carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। Most Christians have taught this wrongly because they don't read carefully. हाँ, ज़्यादातर मसीह लोग इसको गलत सिखाते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ते।
They say Abel offered blood, so God accepted him. कई लोग ये बोलते हैं कि हाबिल लहू को लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार किया, Cain did ग्रहण not किया। offer blood, so he didn't accept him. और जो है केन ने जो है लहू नहीं लेकर आया इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं Where किया। did you get that from? ये कहाँ से मिला? That is all people who study in Bible school teach all that. हाँ, वो ज़्यादातर बाइबल स्कूल से वगैरह मिला। But read the Bible. You don't have to go to Bible school. आप अगर जो सही तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़े तो आपको बाइबल स्कूल जाने की One जरूरत of the नहीं। things I thank God for, I never went to a Bible school. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। Yeah, it's like the apostles and the prophets. They never went to a Bible school. यहाँ तक कि प्रेरित लोग जो है वो कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए। See here. यहाँ पे ध्यान दे, It doesn't say God accepted Abel because of his offering. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इस वजह से कैन के भेंट को स्वीकार किया करके। No, he didn't accept Abel because of his offering. हाँ, हाबिल को इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वो भेंट लेकर आया, उसकी भेंट की वजह से नहीं। No. What does it say? The Lord had regard for Abel and therefore he had regard for his offering. यहाँ पे देखिएगा परमेश्वर हाबिल को चाहता था और इसलिए उसके भेंट को भी ग्रहण किया करके। So it was Abel whom God accepted and therefore he accepted his offering. परमेश्वर ने हाबिल को जो है ग्रहण किया इसलिए उसके भेंट को And भी स्वीकार किया। Same thing, verse 5. He had no regard for Cain and therefore he had no regard for his offering. यहाँ पे देखते हैं कि कैन को जो है परमेश्वर ने जो है ग्रहण नहीं किया इसलिए उसका जो भेंट है उसको भी So ग्रहण नहीं the किया। man was more important than the offering. इसका मतलब भेंट से भी ज्यादा प्रमुख है वो व्यक्ति, Not the offering first. भेंट पहला नहीं है। See, Jesus also said that. और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा, You come with an offering to God आप एक भेंट लेकर परमेश्वर के पास आते हैं and then you realize there that your brother has got something against you. और उसके बाद आपको ये मालूम होता है कि आपके भाई के हृदय में आपके विरोध कुछ बातें हैं। Offering is okay, भेंट तो ठीक है but you're not okay. लेकिन आप सही नहीं है। You go and settle that with your brother पहले आप अपने भाई के पास जाएं and then you come and give the same offering and God accepts it. और उसके बाद माफी मांगकर मेरे पास आए तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा। But before that you offer the same offering, God won't accept it. उससे पहले अगर जो आप आकर भेंट चढ़ाते तो परमेश्वर स्वीकार So नहीं you can करेगा। understand that you can give a good offering to God and he won't accept it. हाँ, हो सकता है कि आप अच्छा भेंट परमेश्वर को लेकर Because आए और your वो स्वीकार ना करें your attitude is not right. क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो सोच है वो सही नहीं है। Jesus spoke about a wrong attitude to a brother. और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे गलत विचार के बारे में बताया That's है। in Matthew 5 and verse 23. मत्ती रचित सुसमाचार 5 उसके 23 में। But here it's a wrong attitude towards God. यहाँ पे देखिएगा परमेश्वर के प्रति एक गलत विचार। That Abel says, God, I have to give him the best. और हाबिल कहता है कि मुझे परमेश्वर को सबसे उत्तम चीज देना है। Cain said, oh well, I have to give him something. और कैन ने ऐसा सोचा कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो देना है। And among Christians there are these two types of people. और मसीह लोगों के बीच में भी दो प्रकार के लोग हैं। Among all of you sitting here there are two types of people. यहाँ पे सब लोग बैठे हैं लेकिन दो प्रकार के And विश्वासी हैं। I'm not here to judge you, but you can judge yourself. मैं यहाँ पे किसी के ऊपर किसी का न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन आपको खुद न्याय करना है। when you come to God जब आप परमेश्वर के पास to आते हैं, give any type of offering, किसी भी प्रकार का भेंट लेकर आते हैं, do you feel like this? क्या आपको इस प्रकार से लगता है, This is the one who gave his life for me. ये वो व्यक्ति है जिसने अपना जान, अपना जीवन मेरे लिए This is दिया the है। one who gave everything up in heaven to come and die for my sin. ये वो व्यक्ति है जो सब स्वर्ग के सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया और इस संसार में आया मरने के लिए Who मेरे came लिए। and suffered, और जो है यहाँ पे आके तकलीफों को did उठाया। everything not for himself but for me. वो अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए। What shall I give in return? और मुझे उसके वापस लौटाने के लिए क्या है मेरे Shall पास? I give him something cheap? क्या कोई सस्ता चीज? There are many who do that. हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देते हैं। Probably some of you sitting here. हो सकता है उनमें से कुछ यहाँ पे बैठे हो। You may not realize it, but let me tell you, you are walking the way of Cain. हाँ, आप लोग शायद हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कैन के मार्ग में चल रहे हो। He was not an atheist. वो नास्तिक नहीं था, Then he would have brought no offering. तो हो सकता है कि वो कोई भी भेंट ना लेकर आए He was not an idol worshipper. और ना कोई मूर्ति की पूजा करने He वाला didn't था take this to an idol. कि वो किसी मूर्ति के पास लेकर He जाए। worshipped the true God, Jehovah. और वो सच्चा परमेश्वर यहोवा की आराधना It's करने वाला written in था। verse 3. Cain brought an offering to Jehovah. और यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है कि कैन जो है यहोवा परमेश्वर के पास लेकर आया अपने उपज में से। He was coming to the true God just like you. और वो एक सच्चे परमेश्वर के पास आया जैसे आप लोग आते हैं। You're coming to Jesus Christ. और आप लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। But it's a question of what you give. और ये प्रश्न है कि आपने क्या दिया। So when it says by faith,
Abel offered something. यहाँ पे देखिएगा विश्वास के द्वारा हाबिल ने भेंट दिया You get a definition of faith. और वहाँ पे हमें जो है फेथ विश्वास के बारे में How do you know मिलता whether है। your faith is genuine or not? आपको कैसे पता चलेगा आपका जो विश्वास है वो सही विश्वास है, It depends on what type of offering you give to God. और वो उससे उसका अर्थ निकलता है कि आप किस प्रकार के भेंट देते हैं। You may give an offering to God. All of us give some offering to God. और हम में से हर व्यक्ति जो है परमेश्वर को भेंट देता है, आप भी देते होंगे, It could be like Cain. और हो सकता है वो केन के समान का भेंट That's हो, not genuine faith. और वो सही विश्वास नहीं। Where there's genuine faith, we give the best. जहाँ पे सही विश्वास है हम सबसे अच्छा चीज परमेश्वर को देते The हैं, best of our time, हमारा अच्छा समय the best of our energy, और सबसे जो ताकत रहता है वो, the best of everything in our life. जो कुछ हमारे अंदर सबसे बेहतर चीज है, That is बेहतरीन चीज हम देते That's हैं, the man and woman of faith. और वही है पुरुष विश्वास का। But a person who's calculating, I must give the best to my children, but God, well, I'll give them a little bit. हाँ, जो हिसाब किताब लगाते हैं फिर सोचते हैं कि मुझे बच्चों को देना है, और जो है बचा कुचा वो परमेश्वर को दे देते हैं, You may call that faith. तो उसको विश्वास कह सकते हैं। It's like counterfeit gold. Some people call it gold. जैसे कि नकली सोना को सोना करके बोलते हैं, वैसे आप भी बोल Piece of सकते हैं। glass they call diamond. हाँ, जो कांच के टुकड़े हैं उसको हीरा करके कहते It हैं, looks exactly like the real thing. बिल्कुल असली की तरह ही लगता है। You can put it next to the diamonds in these diamond shops and look the same. हाँ, अगर जो हीरे के दुकान में जाएं दोनों एक साथ रखे तो एक जैसा ही But an लगेगा, expert can say that's glass. लेकिन सही जानकारी रखने वाला व्यक्ति कह सकते हैं कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। That's worth 5 rupees. वो केवल 5 रुपए का है, This diamond is worth 100,000 rupees. और ये जो हीरा है वो लाख रुपए का है। There's a lot of difference between the true and the counterfeit. और जो असली और जो नकली है उसमें बहुत भिन्नता है। So learn from Abel. Abel still speaks. और हमें हाबिल से सीखना है कि हाबिल आज भी बात करता है, What is he speaking? और वो क्या कह रहा है, He's saying, this is real faith. और वो ये कह रहा है कि यही सही विश्वास है, To give the best to God. परमेश्वर को सबसे बेहतरीन चीज देना। And the same thing in Malachi. और मलाकी में भी हम देखते Same हैं problem. यही They समस्या, were going the way of Cain. और वो केन की तरह थे, God says, shut the door. I don't want any more of these और sacrifices. परमेश्वर ने कहा कि द्वारों को बंद कर लो, मुझे और भेंट की जरूरत नहीं, मैं भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा। So you probably never heard this before in your whole life. और हो सकता है कि आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सुना That in होगा, the beginning of the Old Testament and the end of the Old Testament, the Lord is saying the same thing. और यहाँ देखिएगा आरंभ में, पुराने नियम के आरंभ में और अंत में परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है। Genesis 4, Malachi 1. उत्पत्ति 4 और मलाकी की किताब पहला अध्याय। If you don't bring your best to me, I'm going to shut the door. हाँ, अगर जो आप भेंट लेकर आते हैं और सबसे बेहतरीन चीज नहीं लेकर आते हैं तो मैं द्वार को बंद कर दूंगा। He said that to Cain, और उसने केन से कहा, and he said that in Malachi's day. और मलाकी के दिनों में भी परमेश्वर ने So वही when the कहा। fire fell on Abel's offering, और जब हाबिल के भेंट वस्तु के ऊपर आग उतरी, Cain was so angry. केन बहुत क्रोधित हुआ, And you find that even today. और हम आज भी ये चीज देखते That हैं people with this cheap counterfeit faith are angry whenever anybody preaches about the true faith. हाँ, देखते हैं कि जब कोई असली विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं तो जिनके अंदर नकली विश्वास है वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। I preached this for 40 years and I know a lot of Christian preachers are angry with me. और मैं 40 साल से प्रचार कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे प्रचारक मुझसे बहुत क्रोधित हैं, That doesn't make any difference to me. और उससे कुछ भिन्नता नहीं बनती है मेरे You जीवन know, में। Cain took a rock and hit Abel on the head and killed him. और केन ने जो एक पत्थर लिया और उसके सर पे, हाबिल के सर पे दे मारा। Today they can't do that because they'll be locked up in jail. हाँ, आज वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जेल में चले जाएंगे, So they use their tongue. इसलिए वो अपने जुबान का इस्तेमाल करते A हैं। lot of people murder others with their tongue. और आज बहुत सारे लोग जो है अपने जुबान का इस्तेमाल What's the करते हैं। reason? इसका कारण क्या है? Because there's a fire there which is not on me. क्योंकि वहां पे एक अग्नि उतरा है जो मेरे अंदर नहीं, That's what makes them jealous. और यही उनके अंदर जलन पैदा How करता does है he have a fire? कि परमेश्वर ने उनको आग दिया है He's got some wrong doctrine. और इसलिए उसके अंदर कुछ गलत सिद्धांत There's है, a fire of the Spirit in his life. और पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर है। That's, if you give the best, the fire will be in your life too. अगर जो आप परमेश्वर को बेहतरीन चीज देंगे तो वो आग आपके अंदर भी उतरेगी। Let a man examine himself. इसलिए पुरुष अपने आप को जांचे। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, God wants we read in Malachi, a pure offering in every nation from east to west. परमेश्वर जो है
उद्याचल से अस्ताचल तक जो है पूरे संसार भर से शुद्ध भेंट चाहता है। That's what you read in Malachi. और यही आपने जो है मलाकी की किताब में पढ़ा, That's what he's always wanted. और यही वो हमेशा चाहता है। Are you one of those who's going to give a pure offering to the Lord? क्या आप उनमें से वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को शुद्ध And- भेंट चढ़ाना चाहता है? We can look at it as an offering, or we can look at it as in a garden that became a wilderness. Same thing. हाँ, इसको जो है भेंट या फिर वो जंगल जो कि एक बगीचा था जंगल बन गया है, ऐसा हम देख सकते You हैं। know, a bad offering or a wilderness, same thing. हाँ, बेकार अशुद्ध भेंट या फिर जंगल दोनों एक समान है। Different pictures, but same message. हाँ, अलग अलग तस्वीरें हैं लेकिन संदेश एक ही है। That when a garden becomes wilderness, God says, okay, I've got to build a new garden then. हाँ, जब जो है बगीचा जंगल बन गया तो परमेश्वर ने सोचा कि एक नया बगीचे को Or बनाएं। people are bringing these third-rate offerings, God says, shut the door, I've got to start something new. हाँ, जैसे ही लोग जो है एकदम बेकार किस्म के भेंट लेकर आने लगे तो परमेश्वर ने कहा मैं द्वार को बंद करता हूँ, दरवाजे को बंद करता हूँ और कुछ नया आरंभ करता That is हूँ। the reason why God has again and again started new churches in all these 2000 years. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने इन 2000 सालों में नई नई कलीसियाओं का स्थापना किया। You see, a man of God comes like Abel and gives the best to God. यहाँ पे देखिएगा एक पुरुष खड़ा होता है और हाबिल की तरह बेहतरीन जो है And भेंट देता है। I think Martin Luther was like that. और मैं सोचता हूँ कि मार्टिन लूथर वैसा एक व्यक्ति था He risked his life to stand up for the truth. और सच्चाई के लिए उसने अपने जीवन को भी खतरे में I डाला। think John Wesley was like that. और जॉन वेस्ली भी उसी I think प्रकार William था। Booth was like that. William Booth. विलियम बूथ उसी प्रकार का एक व्यक्ति था। These men who started Methodist Church, Salvation Army. और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेथोडिस्ट और सैल्वेशन आर्मी जैसे जो है स्थापना किया। But look at those churches today. और आज देखिएगा वो कलीसिया कहाँ है? You think all the Methodists and Salvation Army are like Wesley and William Booth? क्या आपको लगता है कि सैल्वेशन आर्मी के और मेथोडिस्ट कलीसिया के सब लोग विलियम बूथ के समान हैं? No. नहीं। If I were living in John Wesley's time, I would have joined his church. हाँ, अगर जो मैं जॉन वेस्ली के ज़माने में होता तो मैं उसकी कलीसिया में काम बनता। But I won't join the Methodist Church today. लेकिन आज मैं मेथोडिस्ट कलीसिया को नहीं जोड़ूं। And if John Wesley came to earth today, he himself will not join the अगर जो Methodist जॉन Church. वेस्ली खुद इस संसार में इस समय आ जाए तो वो भी जो है उस कलीसिया में नहीं जुड़ेगा। And if William Booth came to earth today, he will not join the Salvation Army. अगर जो विलियम बूथ आता है तो वो सैल्वेशन आर्मी में नहीं जुड़ेगा। Why is that? क्यों? Because the old fire is gone. क्योंकि जो पुरानी आग है वो बुझ चुकी है। If Moses came down in Malachi's time, he would not have anything to do with those sacrifices. हाँ, अगर जो मूसा खुद अगर जो मलाकी के समय में आता तो वो उस भेंट से भी उससे कोई ताल्लुकात We नहीं have to see रखता। the decline that's taken place in Christianity. देखिएगा मसीहत में जो है एक And नीचापन नीचे गिरते Always जा रहे God हैं has to start something new. और परमेश्वर को हमेशा एक नयापन से आरंभ करना Of पड़ता है। people who have the faith of Abel. और लोग जिनके अंदर हाबिल की See, तरह विश्वास है। This is two streams that started with the two children of Adam. यहाँ पे देखिएगा ये दो नदी हैं जो आदम के दो संतानों के द्वारा It आरंभ हुआ is है। Cain and Abel. एक है केन के द्वारा और एक हाबिल के And द्वारा। even in the last book, आखिरी किताब में देखेंगे the last epistle, the epistle of Jude. जूड की किताब में, That's the last epistle in the New Testament. और जो पत्री है आखिरी पत्री, You read there about Jude chapter 1 verse 11 यहूदा उसका 1:11 हम पढ़ेंगे। that there are people who have gone the way of Cain. यहाँ पे लिखा है कि वे केन की सी चाल चलने लगे। Who are these people who have gone the way of Cain? और ये कौन लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने केन के मार्ग को अपनाया? It says in the middle of verse 12 they are like clouds without water. और ये वहाँ पे 12 के बीच में लिखा है कि वे वो बादल के समान है जिसके अंदर पानी नहीं है। You know, you see the cloud and you say, we're going to get some rain on our field now. जब हम बादल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमारे खेत में पानी There's बरसेगा, nothing there. लेकिन वो पानी जल It's नहीं है, hollow. निर्जल है वो It's empty. बिल्कुल खाली है। The way of Cain. केन के जो मार्ग है A cheap offering to God. और एकदम सस्ते किस्म का जो है And then भेंट, you come to the end of the Bible. और उसके बाद आखिरी पवित्र कलाम के आखिरी These किताब two में streams that started with Cain and Abel यहाँ पे देखिएगा केन और हाबिल के द्वारा जो पीढ़ी हुई end up as Babylon and Jerusalem. और वो जो है एक बेबीलोन एक यरूशलेम करके बना। Revelation 17:5, Babylon the great, the mother of harlots. और प्रकाशित Chapter वाक्य 17 verse 5. 17 उसका 5 में लिखा है, बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। That's supposed to be a church. और वो एक कलीसिया होना चाहिए था, But it's not a bride, it's a harlot. और वो अब एक दुल्हन नहीं लेकिन वो एक वेश्या है। You know, on the earth today,
There are Christian churches which are part of the harlot, and are Christian churches which have got the spirit of the bride. और यहाँ पे देखिएगा इस संसार में दो प्रकार की कलीसियाँ हैं, एक है मसीह की दुल्हन रूप कलीसिया और दूसरी है वेश्या रूपी, But they call themselves Christian. लेकिन वो अपने आप को मसीह कहते हैं। Babylon, the harlot, mother of harlots. यहाँ लिखा है कि बाबुल वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। That means it produces harlots as a mother. इसके मतलब ये है कि वो वेश्याओं को जो है पैदा करती And है। then in chapter 21, और 21वें वचन में देखते you हैं, read in verse 2 about Jerusalem coming as a bride. और उसके 2 में लिखा हुआ है कि यरूशलेम जो स्वर्ग पर So, से उतरती है। The Bible ends with a picture of a harlot and a bride. तो परमेश्वर का जो कलाम है वो अंत इस प्रकार से हो रहा है, एक वेश्या और दूसरा है जो कलीसिया। Started with Cain and Abel, और ये आरंभ हुआ केन और हाबिल से, and it flowed through the years. और ये पूरे साल भर में ऐसा बहता रहा। And in the way of Cain were the Pharisees. और उसके बाद फरीसी लोग आए, In the way of Cain. केन के रास्ते से मार्ग से ही And फरीसी in लोग आए। the stream of Abel were Jesus and the apostles. और हाबिल के मार्ग से जो है यीशु मसीह और प्रेरित लोग आए। And finally ends up as Babylon and Jerusalem. और उसके बाद आखिर में जाके मिलते हैं बाबिलोन और यरूशलेम। And whether you know it or not, all of you are in one of these streams. हाँ, आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आप जो है इन दोनों में से एक मार्ग में हो। And it's very easy to find out. और ये बहुत ही आसान है जानना। What is your attitude to God? आपका सोच किस प्रकार का है परमेश्वर के Is प्रति? it like Cain? क्या वो केन के समान है I have to give something to God. कि कुछ भी मुझे परमेश्वर को दे देना Or है? is it like Abel? या फिर हाबिल की तरह है I will look and select and give the best. कि मैं देखूंगा, चुनूंगा और सबसे बेहतरीन चीज परमेश्वर को दूंगा, The best of my time. सबसे बेहतरीन समय। You ask yourself, आप अपने आप से पूछें, is the best of your time spent watching television or reading the Bible? कि आपका जो सबसे बेहतर समय जो आपने बिताया वो आपने टीवी देखने में बिताया या परमेश्वर के कलाम को पढ़ने में बिताया? I don't know most of you, but you can examine yourself. हाँ, मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं जानता, लेकिन आप अपना जांच पड़ताल कर सकते हैं स्वयं। See, for many Christians today, और आजकल बहुत सारे मसीह लोग, many things in the world are much more important and much more interesting than the things of God. और परमेश्वर की बातों से ज़्यादा उनका लगाव संसार के अलग अलग भिन्न भिन्न बातों में लगी रहती है। I'm not saying we should not be occupied with our earthly responsibilities. मैं ये नहीं कह रहा कि संसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनसे हमें दूर भागना चाहिए। What does it mean इसका मतलब when क्या, it अर्थ क्या says है? in Colossians 3? कोलोसियों की किताब 3 अध्याय में लिखा है, Colossians 3, कोलोसियों 3, if you are dead and risen with, verse 1, if you are raised up, Colossians 3:1, if you are raised up with Christ, keep seeking the things above. हाँ, यहाँ पे लिखा है कि अगर जो आप मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Set your mind, verse 2, on the things above and not on the things of earth. और दूसरे लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान For लगाओ। you have died, तो आप मर चुके हैं, and your life, verse 3, is hid with Christ in God. अब जो है प्रभु यीशु Now- मसीह के द्वारा आपके जीवन जिलाए गए हो। We don't want to be foolish or fanatic or stupid trying to understand these verses. और इस वचन से ध्यान रखें कि हम बेवकूफ या फिर कोई You know, not to say that everybody has to become a sannyasi or a hermit in the jungle. हाँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सबको सन्यासी बनना या जंगल में चले जाना है। No, we live on the earth. हम इस संसार में रहते हैं। You know, Paul, the greatest apostle, आप लोग पौल को जानते होंगे जो कि सबसे बड़ा प्रेरित है। you know, he supported himself. आप जानते हैं कि उसने अपनी आवश्यकता खुद अपने He- स्वयं कामों से He किया। earned his living making tents. उसने अपनी आवश्यकता पूरी जो है Because तंबू बनाकर किया। There was a lot of need for tents in those days. और उस जमाने में जो है टेंट तंबुओं की बहुत I जरूरत mean, थी। today it's like saying a man who builds houses, we'd say. या आज के ज़माने में कहें तो जैसे लोग अपना मकान बनाते हैं, He was making tents वो जो है तंबू बनाता था and he earned his living. और इस प्रकार से उसने अपनी And ज़रूरतों he को could पूरा, do that wherever he went, और जहाँ कहीं वो जाता था वो ऐसा काम करता था so that he will not be a burden on the churches. ताकि वो कलीसिया के ऊपर बोझ ना बने। He was an apostle. वो एक प्रेरित था। He could have said, hey, I'm an apostle, you guys got to support me. हाँ, वो कह सकता था कि अरे मैं प्रेरित हूँ, तुम्हें मेरी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। So he had to spend a lot of time making tents in order to earn his living. और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बहुत सारा समय तंबू बनाने में गुजारता था। So it's not that
he was a sannyasi who didn't do about any earthly things and got other people to support him. और वो कोई सन्यासी की तरह नहीं कि वो कोई भी संसारिक कार्य नहीं करेगा और बाकी लोगों को उनका करके देना This is है। the man who's written here in Colossians. और कोलोसियों में उसी व्यक्ति ने यहाँ पे लेख लिखा है Set your mind on things above, और वो कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में not रहो। on things on the earth. और जो वस्तुएं धरती की है संसार की उसमें नहीं। But you say, Paul, but you were setting your mind on things of earth when you were making those tents and stitching and earning money. तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि अरे पौलुस तुम भी तो पृथ्वी की बातों पर ध्यान लगाते थे क्योंकि तुम खुद जो है यहाँ पे तंबू बनाते Then थे। you haven't understood scripture properly. सो इसलिए आपको ये वचन समझना जरूरी है। Let me use an illustration. यहाँ पे हम देखते हैं एक उदाहरण को। What does it mean to set our mind on things above while we are doing our earthly things? यहाँ पे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज लगाना और पृथ्वी पर की नहीं, इसका अर्थ क्या है? For example, you're a mother. जैसे कि आप समझ लीजिएगा आप एक You माँ have हैं। to set your mind on your cooking when you're cooking food for your family. जब आप अपने परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उसमें होना चाहिए। And on your children when you take care of them, little babies. और छोटे बच्चों का जब आप ध्यान देते हैं उनका सही से ध्यान देना Or if है। you're a teacher or a nurse, you have to pay attention to your job in the hospital or school. अगर जो आप एक शिक्षक हैं या फिर नर्स हैं तो आपको अस्पताल में और स्कूल में आपको ध्यान देना Or अपने काम पे। you're working on computers, you've got to have your mind attended there, otherwise you won't be able to do that. अगर जो आप कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान लगाना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। And that takes 8-9 hours a day of our time every day. और हर दिन वो हमारा 8 से 9 घंटे ले लेता है। What is the Lord saying? That you shouldn't think about those things? तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? So I'll explain this to you. तो मैं आपको समझाता हूँ। Think of a rubber band. एक रबर बैंड को आप देखिएगा। You've all seen rubber bands. आप that सबने stretch. रबर बैंड देखा होगा, वो खींचता है। So supposing this is heaven and this is earth here. आप मान लीजिएगा ये स्वर्ग है और ये धरती है। So I set my mind on the things above means I tie the rubber band here. मैं अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाऊंगा। इसका मतलब ये कि जो रबर बैंड है उसका एक But छोर जो है यहाँ पे I लगाएंगे have to stretch it down to earthly things for 8, 9, maybe 10 hours a day. और उसको मैं खींच के लंबा करूंगा कि 8-9 घंटे अपने संसारिक चीजों को And पूरा करने I के have to do all these things. और इन सब बातों को पूरा To be करना a है। faithful mother, a faithful worker in my office. अगर जो आप एक वफादार माता है या ऑफिस में एक वफादार कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, But when my work is done, then what happens? जैसे आपका काम पूरा हो जाता है उसके बाद क्या Then करना है? the rubber band is released. उसके बाद उस रबर बैंड की जो छोर है, नीचे की जो छोर है, उसको छोड़ देना है। It goes up back to the things of heaven. और उसके बाद वो जो रबर बैंड है वो वापस ऊपर चला That जाता is है। the meaning. इसका That अर्थ यही means है। when I finished all my earthly responsibilities, इसका मतलब ये कि जब मैं धरती का सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर where लेता does हूँ my mind go then? और उसके बाद मेरा दिमाग, मेरा जो ध्यान है वो कहाँ जाता है? Like when you finish your day's work and you're lying in bed जैसे कि आप जैसे ही काम पूरा कर लेते हैं उसके बाद आप बिस्तर पे and हैं you're still awake, you haven't slept yet. और अभी तक आप सोए नहीं और जागे हुए हो, What are you thinking about? तो आप क्या सोच रहे हैं? That's where you discover whether your mind is set on the things above. हाँ, तब आप जान जाएंगे, वहीं पे आप खोज कर सकते हैं I'm not- कि आपका ध्यान कहाँ पर है। I'm not saying we should not think about the future or tomorrow, or that's not my meaning. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इसका भविष्य की हमें योजना नहीं बनाना है या You- कल के बारे में सोचना नहीं Maybe है। you got to prepare your children for school tomorrow, many things, that's right. हाँ, कल आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, वो सब आपको सोचना है। Or some work you have to plan for tomorrow, good. और कल के लिए कोई काम है, उसके योजना But when बनाना you're है, free वो सब from सही all है। that, और उसके बाद सब मुक्त हो जाते हैं। does your rubber band spring back to things above? तो जैसे ही ये कामों से आप मुक्त हो जाते हैं, क्या आपका दिमाग एकदम से स्वर्गीय बातों में चली जाती है That या is a नहीं? perfectly balanced Christian. और यही है एक संतुलित मसीह And जीवन। all the time when he's working here, his rubber band is still tied up here. जब आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं धरती पे, लेकिन आपका रबर बैंड जो है यहीं पे ऊपर That means टंगा हुआ है। even his earthly work he's doing with a heavenly mind. और जब आप धरती के कोई भी कार्य करते हैं तो स्वर्गीय दिमाग के साथ। That means I will never cheat. इसका मतलब मैं कभी किसी को धोखा I नहीं will दूंगा never be rude to people. और दूसरों से बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। So though I work on earthly things, I don't work like other people. और जब मैं धरती पे कार्य करूंगा तो मैं दूसरे लोगों के समान कार्य नहीं I've got a करूंगा। heavenly mind. हाँ, क्योंकि उस समय मेरा I'm जो है स्वर्गीय एक दिमाग है Honest और मैं वफादार रहूंगा and I'm loving, और मैं प्रेम करूंगा not arrogant towards people, और दूसरों के प्रति एकदम जो है Not proud or क्रोधित नहीं anything. और या फिर घमंड से नहीं। but another type of Christian, और दूसरे प्रकार के मसीह लोग हैं which is how most are, और हम में से ज़्यादातर, their rubber band is tied down here to the things of earth.
और उनका जो रबर बैंड है वो धरती के पृथ्वी की बातों से बंधा हुआ है। They'll stretch it for about 2 hours on Sunday. तो इतवार के दिन 2 घंटे के लिए वो ऊपर की ओर खींच के ऊपर Well, टांग देंगे they'll sing wonderful things to God. और वो अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के प्रति बोलेंगे, Fantastic things. अच्छी अच्छी बातें। All to Jesus I surrender. हाँ कि हे प्रभु मैं सब कुछ Take समर्पण my करता हूँ, silver and my gold, not 1 cent will I withhold for myself. कि सारा सोना चांदी उसमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रख You छोड़ूंगा। listen to them singing and you think they're the most spiritual people in the whole world. उनके गाना अगर जो सुनेंगे तो हमें लगेगा कि संसार में सबसे अधिक आत्मिक व्यक्ति वही है, It was only for 2 hours. केवल 2 घंटे के लिए। And once that's over, और जैसे वो खत्म हो जाए, back to the things of earth. The rubber band is tied over here, you see. हाँ वो रबर बैंड धरती पे बंधा हुआ है, इसलिए एकदम से वो जो है धरती पे आ जाएगा। This is the difference between Abel and Cain. और यही भिन्नता है हाबिल और केन This is में। the difference between Jerusalem and Babylon. और बेबीलोन और यरूशलेम में भिन्नता यही है। You can decide where you are. आप निर्णय ले सकते हैं आप कहाँ पर हैं। You know whether God is just something you have because you want to go to heaven, हाँ आप क्या ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ज़रूरी है क्योंकि आपको स्वर्ग में जाना है, or where He is the one who you love with all your heart. या फिर आप उसको पूरे हृदय से उससे प्यार करते हैं। God doesn't want an offering of people who love Him half-heartedly. परमेश्वर उस भेंट को नहीं स्वीकार करता जो लोग उससे आधे अधूरे मन से प्रेम I करते हैं। mean, would you choose a wife who on the wedding day says, well, I'll spend most of my time with you, but not all the time? क्या आप ऐसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे जो ऐसा कहते हैं कि हाँ ज़्यादातर समय मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी लेकिन हर समय नहीं। I've got some other men friends who I'll visit for some nights I like to spend with them as well. हाँ मेरे बहुत सारे और भी दोस्त हैं, कुछ रात मैं उनके साथ भी बिताऊंगी। And you bargain with her. और उसके बाद आप उससे मोल तोल How many nights you do want to spend with other men? कि कितने रात आप दूसरे पुरुषों के साथ बिताना चाहते हैं। Say 20 days in a year. एक साल में 20 No, रातें। no. I say I won't allow that. नहीं मैं उतना अनुमति नहीं दूंगा, I'm a strict husband. मैं बहुत ही And स्ट्रिक्ट you हूँ। bargain and bargain and bargain. She says, okay, allow me to spend 5 days in a year with other men. और भाव तोल करने के बाद वो बोलते हैं ठीक है कि केवल साल में 5 रातें, 360 days I'll spend with you. 360 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। No, you finally say, okay, 1 day in a year I allow you to spend with another man. तो उसके बाद वो बोलते हैं नहीं सिर्फ एक रात मैं दूसरे पुरुष के साथ तुम जा Other सकते days you must be with me. हो और सब दिन मेरे साथ। Will you accept a wife like that? क्या आप ऐसी स्त्री को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? Who says only 1 day in a year, darling, I want to spend with some other man. वो बोलते हैं कि प्रिय केवल मैं एक ही रात किसी और के साथ बिताना चाहती हूँ, बाकी सब दिन तुम्हारे साथ You say रहूंगी। no. तो आप बोलेंगे नहीं। And you think Jesus is going to accept a bride like that? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक दुल्हन को स्वीकार करेंगे? You think Jesus is some desperate bachelor waiting to marry any girl who will marry him? क्या आप लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा बैचलर है जो कि क्या कहते हैं एक जीवन साथी के ढूंढ में है? How do you look for a bride? आप किस प्रकार से एक दुल्हन को ढूंढेंगे? You look for some third-rate one who will not love you? क्या ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो आपसे प्यार नहीं करते हो, एकदम गिरा हुआ हो? Don't you look for the best? क्या आप सबसे बेहतरीन को नहीं चुनेंगे? Suited for you? बिल्कुल आपके समान हो, बिल्कुल आपके लिए लायक हो। You think Jesus is a worse bridegroom than you? क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे भी बेकार दुल्हा है? I'm just trying to show you what a low impression people have of Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कितना हद तक जो है नीचा सोचते हैं प्रभु यीशु You मसीह as के a बारे में। husband will want the best wife. जब एक पति होकर आप अपनी पत्नी को सबसे बेहतरीन पत्नी चुनना चाहते हैं, Jesus will just accept anybody. हाँ तो आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चुन लेगा। Even if he someone who wants to fool around with others. हाँ ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ भी घूमते हैं, ऐसे को क्या प्रभु यीशु मसीह चुनेंगे? That's the way of Cain. और यही मार्ग था And केन that's का। why God is always looking in every place. I want somebody to shut the door to this type of stuff. We got to start a new church here. इसीलिए परमेश्वर ढूंढ रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कामों के लिए द्वार को बंद करे और नया आरंभ करना That's what चाहते we read in Malachi. Why wish you priests would shut the door to people who bring this type of offerings? और इसलिए मलाकी के किताब में लिखा है याजकों को कह रहा है कि तुम उस द्वार को क्यों नहीं बंद कर देते? And supposing one priest in Malachi's time told some fellows, I'm going to shut the door. I won't accept that offering. हाँ अगर जो मलाकी के समय में कोई याजक ऐसे बोले कि मैं ये भेंट को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ, And that man looks at the priest
तो वो आदमी घूर कर देखेगा उस Said, याजक को, do you know who I am? तो बोलेगा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? I am the Inspector General of Police here. हाँ, मैं पुलिस का जो है इंस्पेक्टर जनरल हूँ। Don't try such things with me. हाँ, ऐसा जो है खेल मेरे साथ मत खेलो। And the priest will say, okay, please come bring your offering. तो याजक जो है कांपते हुए बोलेगा हाँ हाँ भेंट लेकर आ जाओ। That is the type of third-rate pastors and elders we have today. और इसी प्रकार के जो है गिरे हुए पासवान और अगुए हमारे They कलीसिया में fear हैं। men more than they fear God. वो परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य का भय मानते No हैं। wonder we have third-rate churches. इसीलिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो है सस्ते किस्म के जो है कलीसियाएं हैं Managers in the pulpit instead of prophets. और भविष्यवक्ताओं के द्वारा मैनेजर्स हैं यहाँ पे पुलपिट पर। That's the tragedy of Christianity. और यही जो है सबसे भयानक That's चीज why बात है। everywhere God is looking for a man. इसीलिए परमेश्वर जो है हर एक जगह एक पुरुष को You know, when ढूंढ the रहा है। children of Israel were in Babylon, जब इज़राइल के लोग बेबीलोन में थे there was a prophet in Babylon. और वहाँ पे एक भविष्यवक्ता था बेबीलोन में, It was good of God that even in Babylon He sent them a prophet. His name was Ezekiel. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बेबीलोन में भी उसने एक भविष्यवक्ता को भेजा, उसका नाम है एजकियल। And in Ezekiel chapter 22, उसके 22 एजकियल 22 में देखते हैं, he's describing there the sad condition of three categories of people. वहाँ पे 3 किस्म के दुखी लोगों के बारे में लिखा हुआ है। God tells Ezekiel in Ezekiel 22, एजकियल नबी की किताब 22वां अध्याय verse 24. उसका 24वां वचन। Tell Israel, you're a land that is not cleansed. और 24. 24, हे मनुष्य के संतान उस देश से कहे तो ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ। Okay. Your verse 26, your priests are like this. और 26 में लिखा है उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खींच कर लगाया है। Your princes are like this. Verse 27. और 27 में लिखा है कि तुम्हारे जो राजकुमार है वो भी इसी प्रकार के And हैं। 28, your prophets are like this. और 28 में कहते हैं कि तुम्हारे भविष्यद्वक्ता भी इसी प्रकार Verse के हैं। 28, they just put whitewash over a broken wall and say it's okay. और वो जो है टूटी हुई दीवार को जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये ठीक है। So the priests, the princes, and the prophets, इसका मतलब भविष्यद्वक्ता, प्रधान और वहाँ के याजक all backslidden, corrupting, accepting any type of offering. और सब के सब भ्रष्ट हैं और किसी भी प्रकार के भेंट को वो स्वीकार कर लेते हैं। And in the midst of all this, और इन सब के बीच में verse 30 में I searched for one man और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा who will stand for me, जो मेरे लिए खड़ा हो, but I found nobody. लेकिन मैंने किसी को ना पाया। That is why I sent these people into captivity and put my judgment on them. इसीलिए इन लोगों को जो है गुलामी में भेज दिया जाए और उनके ऊपर मेरा न्याय I हो। want to say to you, my brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ so today all over the world, आज संसार भर में God is looking for one man, आज परमेश्वर एक पुरुष को ढूंढ रहा है, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, one woman, एक स्त्री को ढूंढ रहा है, young people जवानों को ढूंढ रहा who है, from their youth will stand for God, जो अपनी जवानी में परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं, who will not bend, जो झुकते नहीं who will not compromise, और जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, who will stand for the truth whatever the cost. और चाहे कुछ भी हानि उठाना पड़े वो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। The Lord wanted the Israelites to walk like that. और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग वैसे ही चलें, He wanted them to be upright. और परमेश्वर चाहता था कि वो बिल्कुल सीधे खड़े हों। See, it says here in the book of Leviticus, और लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है chapter 26. I love this verse. 26वें अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 26वां अध्याय And verse 13. और उसके 13 में लिखा है। I don't know whether you read this. Many of you don't read the book of Leviticus. और आप में से कई लोग ये लेवी व्यवस्था की किताब को पढ़ते नहीं हैं। I'll tell you something. मैं बताना चाहता हूँ कुछ। About 14 years ago, I made a CD of 70 hours going through the whole Bible. और मैंने 40 साल पहले 14 साल पहले एक सीडी बनाया पूरे वचन को समझाते हुए, From Genesis to Revelation in 70 hours. और 70 घंटे में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक समझाते हुए। That's available, and there's a CD outside. और वो सीडी यहाँ पे उपलब्ध है। And in that, the reason I produced it was this.
और वहाँ पे मैंने क्या कारण दिया है वो वहाँ पे I बताया said, है। Lord, I want to share with the next generation what you taught me in the Bible over 40 years. और परमेश्वर मैं जो है अगले पीढ़ी को सिखाना चाहता हूँ जो तूने मुझे 40 साल में सिखाया। And I want to teach Christians that every book in the Bible has got a message for today. और मैं मसीह लोगों को समझाना सिखाना चाहता हूँ कि बाइबल की हर किताब में उनके लिए संदेश है That every book in the Bible is interesting. और बहुत ही जो है उसमें जो है बहुत ही अच्छा है कि कहते हैं हर एक किताब में। So one brother told me, एक भाई ने मुझसे कहा he said, Brother Zach, I've been a believer so many years, I never bothered about Leviticus. कि है भाई जैक, मैं जो कई सालों से विश्वासी हूँ लेकिन कभी मैंने लेवी व्यवस्था नहीं Till पढ़ा। I went through your 70 hours through the Bible. जब तक मैंने वो सीडी नहीं सुना तब तक नहीं पढ़ा मैंने। I said, wow, there's so much in Leviticus which I never even knew. हाँ, इतना अधिक चीज़ें इस लेवी व्यवस्था की किताब में जो मैं खुद नहीं जानता था। Read the Bible, बाइबल को पढ़ें, study it. उसको Here's सीखें। Leviticus 26 verse 13. और 26 उसका 13 लेवी व्यवस्था The Lord 26 उसका says, 13। I brought you out of the land of Egypt not to be a slave. Why? मैं तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ That you should not be a slave. कि तुम मिस्रियों के दास ना बने। And what? और क्या? That you might walk erect. और तुम सीधे खड़ा करके चले। That's a picture of Jesus, of the Lord taking us out of the world, cleansed by His blood. और यही वो चित्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है इस संसार से निकाला और अपने लहू से साफ I किया। like this verse. और ये जो वचन है मुझे बहुत अच्छा broke लगता the है। bars of your yoke, made you walk erect. और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है ताकि तुम सीधे खड़े See, होकर that चले। means that nobody can bend me. इसका मतलब ये है कि कोई मुझे झुकाए नहीं। No devil can make me compromise and bend. कोई भी शैतान मुझे जो है झुकाने नहीं देगा, And झुकने नहीं देगा। no influential person in the world can come and make me bend God's standards to please Him. और कोई भी संसार का व्यक्ति आकर परमेश्वर की जो मानदंड है उससे मुझे दूर या झुका ना पाए। It's very difficult to find such pastors and elders in the world today. और संसार में ऐसे पासवान और ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। Rich people can make them bend. और अमीर धनाढ्य व्यक्ति उनको झुका And सकते हैं influential people in the world can make them और bend. जो महान व्यक्ति हैं वो उनको झुका देते हैं। God has no care for such people. और परमेश्वर ऐसा लोगों का ध्यान नहीं And I देता। hope another generation will rise up in India और मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक और पीढ़ी जो है उठ खड़ी होगी who इस will भारत not देश में, bend. जो कभी झुकेंगे नहीं। Who, if everybody leaves that church, also will stand straight. चाहे पूरी कलीसिया छोड़कर चली जाए तो भी वो झुकेंगे नहीं। God wants such people, I'll tell you that. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। When God opened my eyes about 40 years ago to see some of these wonderful truths in the Bible, और 40 साल पहले परमेश्वर ने जब मेरी आंखों को खोला कि खूबसूरत चीज़ों को मैं इस किताब में से देखूं, you know, truths about a life of overcoming, और सच्चाई अपने जीवन में सफल होने का, how you can live a life without getting angry even once with your wife, और ऐसा जीवन जहाँ पे आप बिल्कुल अपनी पत्नी से क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार का जीवन। 365 days of the year, 365 दिन पूरे साल भर में, and 366 days in a leap year, और लीप ईयर में 367 दिन भी बगैर क्रोधित हुए जीना, and that you don't get angry with your husband, और आप अपने पति से बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए बगैर, and that you never watch pornography ever. और अश्लील तस्वीरों को बिल्कुल नहीं देखते हुए। It's possible. ऐसा हो सकता है। I have a computer. मेरे पास भी कंप्यूटर I'm है on it और frequently. और पूरा फ्री है वो। Never once in my life have I gone to a pornographic site. और मैं कभी भी अश्लील तस्वीरों को कभी नहीं देखा है। I don't go there. I know that's not for me. हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरे लिए नहीं है। I want my eyes to see Jesus. और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें यीशु को देखें। All the time I want Jesus to be sitting there with me. और मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ बैठे। I don't want to watch a movie where Jesus cannot sit with me and watch. और मैं ऐसा कोई मूवी नहीं देखना चाहता, फिल्म नहीं देखना चाहता जो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बैठकर नहीं देख And when I सकता। talk to people, I want to imagine Jesus is sitting there. He's listening to what I'm saying. और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बैठे हैं और वो सुन रहे मैं If क्या I बोल रहा talk to my wife, the Lord is sitting there listening how I'm talking. हूँ। और जब मैं अपनी पत्नी से बातें करता हूँ तो परमेश्वर सुन रहा होता है कि मैं क्या बात कर It's रहा हूँ। easy to say Jesus lives in my house. और बहुत ही आसान है कहना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में रहता है, भवन में रहता If है। he really lived in your house, you'd speak very differently in your house. अगर जो सचमुच में आपके भवन में रहता है तो बिल्कुल आप अलग You तरीके will से be बात करेंगे। erect. आप एकदम सीधे खड़े होंगे You will not compromise in anything.
आप किसी के भी सामने झुकेंगे नहीं। You're willing to lose your job. हाँ, हो सकता है कि आप तैयार रहेंगे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए। I worked in the Navy. I was 11 and a half years in the military. और आपने नेवी में भी काम किया और 11.5 साल जो है आर्मी में भी And there काम were many situations where my senior officers told me to do something which is not right. किया। और मेरे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने बोला कि ऐसे काम करो जो कि मेरी नज़र में No, सही नहीं था, they knew it was not right. और वो भी जानते हैं कि ये सही But नहीं they है, wanted me to write something which was not correct. और वो चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं जो सही नहीं है, For some personal gain, they wanted to get some government property for themselves. और सरकारी जो है ज़मीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो लिखवाना चाहते हैं। So I'd stand at attention because they are senior officers. और वो सीनियर होने के कारण मैं एकदम सीधा उनके सामने खड़ा होता हूँ। And I'd say, I'm sorry, sir, I'm a Christian. मैं बोलता हूँ कि मुझे माफ़ करना, मैं एक मसीह हूँ, I can't go against my conscience. और मैं अपने विवेक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। One of my officers was a Roman Catholic. और मेरा एक अफसर था, वो रोमन कैथलिक था। He laughed and he said, Lieutenant Poonen, I'm also a Christian. तो वो हंसते हुए बोला कि लेफ्टिनेंट पॉरेन, मैं भी एक मसीह हूँ। That was my chance to give him the gospel. और वही मौका मिला कि मुझे सुसमाचार सुनाने का। I said, sir, I also thought I was a Christian for many years. तो मैंने भी बोला कि सर, मैं भी सोचता था कि मैं एक मसीह हूँ, But I realized I had to accept Jesus as my Savior. फिर मैंने जो है स्वीकार किया, मुझे मालूम पड़ा और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। What could they do to me? उन्होंने क्या किया? If God was on my side, अगर जो परमेश्वर मेरे साथ हैं, what could anybody in the world do to me? तो संसार के कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। I was only 22 years old, उस समय मैं केवल 22 साल का था, just baptized 1 year earlier. और केवल 1 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था। God was testing me. परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था। Can I use this man in my service? क्या मैं अपने प्रयोजन के लिए इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता हूँ? Will he bend? क्या वो झुकेगा? And many tests I had like that. और इस प्रकार के कई सारी परीक्षाओं से मैं गुजरा, I did not know that God would call me for his service. और मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाएगा, I didn't feel I was worthy for it or capable. और मैं ऐसा सोचता नहीं था कि मैं इसके योग्य हूँ। I thought all my life I'd just be a naval officer. I thought all my life I'd just be a naval officer. और मैंने ऐसा सोचा कि मैं पूरी जिंदगी भर एक नेवी ऑफिसर ही बना रहूंगा। They could, because I stood up in these things, they could write a little negative report about me और at मैं the end of the year. और साल के आखिर में, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहता था, तो मेरे विरोध में थोड़ा बहुत वो लिख लेते थे। They would write, we can find nothing wrong with his work, हाँ, कि उसके काम में हमें कोई गलती नहीं नजर आया, but he doesn't mingle with all the other officers to do every other thing. लेकिन वो दूसरों के साथ मिलता है और दूसरे कार्य वगैरह करता है That करके। means he's not joining with all the other officers in drinking and smoking and gambling and all that. इसका मतलब जो है दूसरे ऑफिसरों के साथ वो जो है दारू पीने में But- वगैरह नहीं समय बिताता है। I say, I don't care. I told one captain, I said, sir, I don't do my work to please you. तो एक कैप्टन को मैंने इस प्रकार से कहा कि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता कि मैं आपको खुश करने के I लिए, do it to please God who's watching me all the time. मैं जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करता हूँ, क्योंकि वो उसकी नज़र मेरे ऊपर है। So I'm not really bothered what report you write about me at the end of the year. और मैं बिल्कुल भी जो है उस चीज़ को मायने नहीं देता कि रिपोर्ट क्या लिखते हैं आप साल के आखिर में। Before I was a Christian, I was very eager to go to the top of the Navy. और मसीह में आने से पहले मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि नेवी के सबसे ऊंचे पद But में once I जाऊं। became a Christian, एक बार मसीह होने के बाद I realized if I want to get there, I have to compromise in so many areas. फिर मुझे समझ में आया कि अगर जो मुझे ऊपर पहुंचना है तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे झुकना पड़ेगा। I'm not saying this about myself. I'm saying because some of you may be facing same situations in your work. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही अपने ऑफिस के अंदर भी सामना कर रहे होंगे, And you may be tempted not to be erect. और आपके अंदर ऐसा परीक्षा आ रही होगी कि सीधे ना खड़े होकर झुकने के लिए, Bend. कि झुकने के लिए। And that's the reason why so many churches are like this. इसीलिए आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारी कलीसियाँ Full हैं of bent people whom God sees. कि बहुत सारे झुके हुए लोग, But they're singing wonderful songs on Sunday. लेकिन इतवार के दिन बहुत अच्छे खूबसूरत गाना गाते हैं। Somebody once asked me in another country, दूसरे एक देश में मुझसे ऐसा एक प्रश्न किया Brother गया Zach, what's the difference between your CFC church and other churches? कि भाई जैक, आपके CFC कलीसिया में और दूसरे कलीसियाओं में क्या भिन्नता है? I said, we're not perfect. मैंने कहा कि हम एकदम सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं, Every church in the world has got hypocrites. We have also got hypocrites. कि बहुत सारे लोगों कलीसियाओं के अंदर जो है दिखावे के लोग बहुत सारे हैं। नहीं, सारे. हाँ, सारे में, और हमारे कलीसिया में भी है।
So that way, and we are not saying we are better than other churches. और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम दूसरे कलीसियाओं के तुलना में बेहतर है, But one thing we can say, what I have noticed, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, in other churches the important day is Sunday. दूसरे कलीसियाओं में जो है प्रमुख दिन है इतवार का दिन, In our church the important day is Monday लेकिन हमारे कलीसिया में सोमवार का दिन प्रमुख दिन है, and Tuesday और उसके बाद मंगलवार and Wednesday और बुधवार and Thursday और वीरवार, and Friday फिर शुक्रवार and Saturday और शनिवार, and Sunday evening after you go home from church. और रविवार का इतवार कलीसिया से जाने के In बाद। other words, और दूसरे लफ्ज़ों में for us the important thing is not how well you sing on Sunday morning इसका मतलब ये है कि आप इतवार के दिन कितना खूबसूरती के साथ गीत गाते हैं वो नहीं, or what a nice building we have या फिर कितना Church खूबसूरत कलीसिया बिल्डिंग है हमारे पास, or इमारत है, how wonderful the preaching was. या फिर कितना खूबसूरत प्रचार Even था। that is not so important to us. हाँ, वो प्रमुख है, There's no, that even that is not so हाँ, important. लेकिन वो भी हमारे लिए प्रमुख नहीं है। But how you live at home and your place of work, लेकिन आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं अपने घर के अंदर और ऑफिस में, that's what I mean, the other days of the week. इसीलिए मैंने कहा कि हफ्ते के दूसरे दिन ज्यादा प्रमुख देते हैं, How प्रमुखता you देते behave हैं। on the road when you find people are angry. हाँ, आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं जब आप देखते हैं सड़कों पे क्रोधित लोगों को, How do you travel in a train or a bus when everybody around you is fighting and quarreling about something? और आप किस प्रकार से सफर करते हैं ट्रेन और बस में जब आपके चारों तरफ लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। Do you behave as a Christian? तो क्या आप एक विश्वासी या मसीह की तरह उनके साथ बात करते हैं? And if you are like that, upright throughout the week, अगर जो आप पूरे हफ्ते भर में सीधे रहते हैं, and then you come on Sunday morning to sing, जब आप इतवार के दिन गीत गाने के लिए आते हैं, even if your tune is all wrong हो सकता है कि आपका ट्यून बिल्कुल गलत हो and you don't know how to sing properly, और आप नहीं जानते किस प्रकार से गीत गाना है, God accepts your singing. तो परमेश्वर उस गीत को स्वीकार करता But है। if you don't live right throughout the week अगर जो आप पूरे हफ्ते में सीधा जीवन नहीं जीते हैं and you sing so beautifully, और उसके बाद इतवार को बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, people will be impressed, God will not accept it. लोग खुश हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। And so strongly you preach on Sunday, इसलिए बहुत ही सामर्थ के साथ, ताकत के साथ People आप are यहाँ पे impressed. संदेश देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। but if you didn't live right the week, God doesn't accept it. लेकिन अगर जो पूरे हफ्ते भर में आप सही तरीके से जीवन नहीं जिया तो परमेश्वर नहीं I स्वीकार said, करेगा। that is the difference between our church and other churches. यही भिन्नता है हमारी कलीसिया और दूसरे We're कलीसियाओं not में। much worried about the singing and the preaching. इसलिए हम ज्यादा चिंता नहीं करते किस प्रकार का We गीत are और प्रचार, concerned about how you live. और हम चिंता करते हैं किस प्रकार का We're जीवन always जीते हैं। talking about how you live. और मैं हमेशा बात करता हूँ किस प्रकार का जीवन है करके, Never to bend, to always be erect. और हमें कभी झुकना नहीं, हमेशा सीधा खड़े रहना है। And that is the reason I'm trying to give you the reasons why God is always disappointed with his people and he has to start something new. इसलिए मैं कारण दे रहा हूँ कि लोग क्यों, परमेश्वर क्यों जो है लोगों से निराश हो जाते हैं और फिर नया कुछ करना पड़ता है। God is very often looking down from heaven disappointed like he is with those 5 churches in Revelation. और 5 प्रकाशित वाक्य के जो 5 कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से परमेश्वर जब नीचे की ओर झुककर देखता है तो कई बार निराश हो जाता है। You know, it's a question of what you're looking for in your Christian life. आप मसीह जीवन में क्या देखते हैं, यह है सबसे बड़ा प्रश्न। We read of 2 groups of people in Revelation. हमने प्रकाशित वाक्य में 2 प्रकार के 2 झुंड को हमने 2 झुंड के बारे में पढ़ा है And it's very interesting to see it. और देखते हैं, बहुत ही It's a मजेदार बात है। great multitude of people who are in heaven और देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ को हम स्वर्ग में in देखते हैं। Revelation 7:9. और प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9, That's a beautiful picture. यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छा एक चित्र। Great multitude, cannot be counted, from every nation, tribe, people, tongue, standing before the throne, before the Lamb, clothed in white robes. और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ जो कि क्या कहते हैं, हर जाति, हर कुल, हर लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ को यहाँ पे देखते हैं जो कि गिन नहीं सकते। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। And what do they say? और वो क्या कह रहे हैं? Our salvation is entirely due to our God, verse 10. और 10 में लिखे हैं कि हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है And to the उसी के Lamb. द्वारा उद्धार है और वो मेमने की जय जयकार हो। That's our salvation is due to that. और हमारा उद्धार And उसी के कारण in the है। last part of verse 14, we have made our robes white in the blood of the Lamb. और 14 के आखिरी में लिखा है, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। That's all their testimony. और यही उनका गवाही है।
Jesus has cleansed me from sin. कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे My धोया salvation is entirely due to God. और मेरा उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है We are here. We are here in heaven. और हम यहाँ पे स्वर्ग में हैं It's a great multitude. और यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़। But in chapter 14, जब हम 14 में आते हैं you see a much smaller number. वहाँ पे देखते हैं कि छोटा सा एक झुंड, Chapter 7 is such a multitude you cannot even count them, it says. और साथ में देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ जिसका हम गिनती भी नहीं कर सकते। Chapter 14 is a small number और 14 में देखते हैं कि छोटा सा एक झुंड which can be counted. जिसकी गिनती कर सकते हैं। What is their testimony? और उनकी गवाही क्या है? It says here in verse 4, और चौथे वचन में लिखा हुआ है, these are the ones who are not defiled with women. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। And, you know, the women mentioned in Revelation are the harlots, Babylon the harlots, the mother of harlots. Those are the women mentioned here. और यहाँ पे जो स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है वो बेबीलोन के वेश्याओं के बारे में लिखा That हुआ है। means those who are not defiled with the spirit of the harlot. और जो अशुद्ध नहीं हुए वेश्याओं के ये But आत्माओं से, who kept themselves pure for the Lord. जो परमेश्वर के लिए अपने आप को It's- सीधे खड़े रखे। Speaking about spiritual adultery. यहाँ पे आत्मिक व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ है They've kept themselves from spiritual adultery. और उन्होंने अपने आप And को they आत्मिक व्यभिचार Kept से दूर themselves रखा pure. And they follow the Lamb wherever he goes, verse 4. और जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। And they didn't tell lies, verse 5. और 5 में लिखे हैं कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। See, these are another group of people. और ये एक दूसरा झुंड है। They didn't just say, Jesus has cleansed me from my sin. उन्होंने केवल इतना नहीं कहा कि प्रभु यीशु They मसीह ने were मेरे पापों से मुझे शुद्ध किया, so thankful that Jesus died for them. और वो बहुत धन्यवादी रूप से कह रहे हैं That कि they प्रभु यीशु मसीह gave मेरे लिए मरा, everything to the Lord on their earthly life. और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के लिए And दे दिया say, इस संसार Lord, में। every day we want to follow you and follow you and follow you. और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं हर And घड़ी हर समय तेरा पीछा हो लेना That चाहता must हूँ। have meant many sacrifices. और इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी भेंट दी Maybe a है, lot of बलिदान, persecution from relatives and other Christians. और अपने परिवार वालों से और अलग मसीह लोगों से बहुत सारी ताड़नाएं उन्होंने सहा, A lot of loss of money and earthly things because they were so upright. और वो बिल्कुल सीधे खड़े होने के कारण उन्होंने संसार की बहुत सारी चीजें अपने But जीवन they में खो दिया, follow the Lord completely and come to the end और of their life. पूर्ण तौर से उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। Why was that? क्यों? Why didn't they just say, oh, my sins are all forgiven, I'm just waiting to go to heaven? हाँ, उन्होंने केवल इतना क्यों नहीं कहा कि मेरे सारे पाप क्षमा हुए और मैं Because इंतजार कर रहा स्वर्ग जाने There was a का। difference between Cain and Abel. यहाँ पे देखिएगा केन और हाबिल में बहुत बड़ा भिन्नता है, They were not coming to the Lord for what they could get from him. और वो केवल इसलिए नहीं आ रहे कि परमेश्वर से क्या पा सकते हैं। You know, if you as a girl get married only because of you think what you can get from your husband. हाँ, अगर जो कोई स्त्री है, जो लड़की है, वो इसलिए शादी करना चाहती है कि क्या पति से पा सकती You है। ask this girl who's going to get married, हाँ, कोई लड़की जो कि शादी करने वाली उससे पूछे why are you getting married to him? कि तुम उससे क्यों शादी करने चाहती हो, You say, he's a rich man. वो बोले कि वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति, अमीर व्यक्ति He's है, going to give me a big house. वो मुझे एक बड़ा घर देगा He'll give me a Mercedes-Benz और car. एक मर्सिडीज कार देगा, And he'll give me saris every week. और हर हफ्ते में मेरे को साड़ी देगा, And I can have a wonderful life. और मेरे बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक जीवन He'll होगा, take me travel to different countries because he's got so much money. और वो भिन्न भिन्न देशों में मुझे घुमाएगा क्योंकि उसके पास बहुत धन है। You go to another girl और दूसरी एक लड़की who's के पास marrying है, somebody else. वो किसी और से जो शादी Say, why are कर you marrying him? कि तुम उससे क्यों शादी कर रहे हो, I love him. मैं उससे बहुत प्यार करता He's a हूँ। poor man. वो बहुत गरीब He साधारण lives सा in a व्यक्ति है, small house. वो छोटे से घर में रहता But है, we love each other. I know that our married life will be like heaven. और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानती हूँ कि हमारा जो शादीशुदा जीवन है वो स्वर्ग के समान होगा। Which of these two is going to have a happy married life? You तो tell me. आप बताइएगा कि इन दोनों में से कौन खुशी का जीवन This is- जिएंगे, आनंदमय जीवन This is a जिएंगे। picture of two types of Christians. ये दो प्रकार के मसीह लोगों का चित्र Say, है why are you giving your life to Jesus? कि तुमने अपना जीवन मसीह को क्यों Why दिया, are you marrying him? क्यों उससे शादी करना चाहते हो, Because he's so rich. क्योंकि वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति He है can give me heaven. और वो मुझे स्वर्ग में ले And he'll जाएगा, give me a good job on the earth. और संसार में अच्छा नौकरी And दिया, he'll give me a house. और उसने मुझे घर भवन And दिया, he'll bless me with so much of money. और बहुत सारे धन दौलत से उसने And मुझे he आशीष can दिया, even heal my diseases. और वो मेरे सारे बीमारियों से मुझे चंगाई देगा, My life on earth will be so wonderful. That's why I'm marrying Jesus. और इस संसार में मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, इसलिए मैं उससे शादी And then you करूंगा। go to the other one. और दूसरे के पास Why do you जाए, give your life to Jesus? आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया,
because he came from heaven to earth. क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार He में आया suffered so much just for my sin. और उसने दुख सहे मेरे पापों की वजह से, He gave everything up for an unworthy person like me. और मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए उसने सब कुछ दे So you दिया। ask him, what are you going to get from him? तो आप उससे पूछे कि तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा? I don't want anything. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, I don't care if he never heals my sickness. और मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दूंगा कि अगर जो वो मुझे चंगाई ना दे I तो। don't care if he gives me a 1,000 rupee a month job for the rest of my life. और आगे के जीवन में अगर जो वो 1000 रुपए की नौकरी ना दे तो भी मैं खुश I'm हूँ, happy with him. मैं बिल्कुल खुश हूँ I उसके love साथ, him. मैं उससे प्रेम That's करता all हूँ, I want. I want him. I don't care. I don't want anything else. और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए। That's the one who's got the spirit of Abel. और उसी के अंदर वो I हाबिल की have आत्मा to give है। my best to him and I don't want anything from him. मैं अपना बेहतरीन चीज परमेश्वर को देना चाहता हूँ और उससे कुछ नहीं चाहता Because हूँ, I've learned it is more blessed to give than to receive. क्योंकि मैंने सीखा है कि धन्य है जो देते हैं ना लेते हैं, जो नहीं लेते हैं। And that is the type of church that the Lord is seeking to build. और परमेश्वर उसी प्रकार का कलीसिया बनाना You चाहता will है, not find a church where everybody is like this, और ऐसे कलीसिया में नहीं मिलेगा जो इस प्रकार के लोग हैं, where everybody is like that. जहाँ पे हर एक But व्यक्ति इस प्रकार का हो। We must all belong to a church where this is the standard that is preached every Sunday. और लेकिन ऐसा कलीसिया होना चाहिए जहाँ पे इस प्रकार का संदेश हर इतवार को Where प्रचार the किया जाता leaders है, are like that. जहाँ पे अगुवे इस प्रकार के हों। We can't make sure that the whole church will be like that. हम नहीं कह सकते कि पूरी कलीसिया Because इसी प्रकार का even होगा। in Jesus' wonderful church, there was one hypocrite sitting there. यहाँ तक कि कलीसिया जो यीशु मसीह का था, वहाँ पे भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। See, 1 out of 12 means 8%. इसका मतलब 8%। So if you have a church of 100 people, if you have got 8 crooks, it's all right, it's a good church. हाँ, अगर जो आपके 100 लोगों का कलीसिया है, उसमें से 8 अगर जो सही राह में ना चलने वाले लोग हैं तो भी That सही is कलीसिया as है। good as the church of Jesus. हाँ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के तुलना में वो बिल्कुल सही You'll है। never get a church which is 100%. Even Jesus' church was not like that. आपको 100% सही कलीसिया कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि प्रभु Because यीशु the मसीह की Lord, कलीसिया भी इसी प्रकार the का devil है। will send crooks to defile any church. क्योंकि शैतान जो है कलीसिया को But- खराब करने के लिए ऐसे लोगों को But भेजता है। Judas Iscariot could not corrupt the other 11. लेकिन यहूदा इस्करियोती बाकी 11 लोगों को खराब नहीं कर सका। So we don't look for a perfect church, but we look for a church that preaches the right standards. हाँ, हम ऐसे सही कलीसिया को नहीं मानदंड के अनुसार नहीं चुनते, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे सही प्रचार किया जाता है Where the- उस कलीसिया को Where चुनते the हैं, standard is the standard of God's word. जहाँ पे परमेश्वर के वचन का मानदंड रखा जाता See, है। many people have misunderstood what salvation by faith means. कई लोग जो है सही तरीके से नहीं समझ पाए कि विश्वास के द्वारा उद्धार क्या You चीज know, है। Jesus spoke in Luke 14 लूका रचित सुसमाचार 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा about some people who lay a foundation and don't complete the house. वहाँ पे इस प्रकार के लोगों के बारे में कहा है जो क्या कहते हैं, नेव तो डालते हैं पर पूरा इमारत को नहीं खड़ा करते। Luke 14:29. और लूका रचित सुसमाचार 14 उसका 29। He's laid a foundation and he's not able to finish, and all the people who observe it begin to ridicule him. हाँ, तो यहाँ पे है कि 14:29. 29 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने Have लगे। you ever seen a crazy man who lays a foundation and doesn't build a house? क्या ऐसा किसी पागल आदमी को देखा है जो नींव डालता है और उसको पूरा नहीं बनाता हो? There are Christians like that. मसीह लोग ऐसे They हैं, lay the foundation. वो नींव डाल देते Yeah, हैं, good foundation. अच्छा But no मजबूत, house. लेकिन कोई घर नहीं, इमारत नहीं। That's crazy, stupid. ये एकदम पागलपन है, बेवकूफपन है। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? What is the foundation and what is the superstructure? ये नींव क्या है और ऊपर का जो इमारत है वो क्या है? I'll show you in Ephesians chapter 2. इफिसियों के खत दूसरे अध्याय में मैं बताता हूँ। Here in verse 8 and 9, Ephesians 2 verse 8 and 9, इफिसियों 2 उसका 8 और 9 में देखते you हैं see how a person becomes a Christian. कि किस प्रकार से एक व्यक्ति मसीह बनता है, That is the foundation. और वही उसका नींव है। By grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Not as a result of works that no one should boast. आपने कोई काम किया उसके वजह से नहीं।
You can be the worst sinner in the world, like the thief on the cross. हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बेकार किस्म के व्यक्ति हो, जैसे कि वो जो चोर जो Who was क्रूस पे a लटका हुआ था, murderer for 33 years and got saved. जो कि 33 साल तक खून खराबा करता रहा और उद्धार पा लिया, Or a immoral woman like Mary Magdalene who's also saved. या मैरी मैगदलीन की तरह अनैतिक कोई स्त्री हो, वैसा हो, Or someone who was brought up in a very godly way like the Apostle Paul. Both have to be saved on the same basis. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो कि बहुत ही ईश्वरीय भक्त घर में जिसका पालन पोषण हुआ, लेकिन उसको भी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। So, when it comes to salvation, there's no difference between the upright Paul and the immoral Mary Magdalene or the murderer on the cross. यहाँ पे जब उद्धार का विषय आता है तो बिल्कुल अच्छे घर में पैदाइश हुआ पौल की तरह या फिर अनैतिक या फिर खून Because खराबा करने वाले उन व्यक्तियों के समान। The Bible says, Isaiah 64:6, our righteousness is also like filthy rags. और एशिया 64 में लिखा है कि हमारे जो अच्छे काम है वो भी एकदम कूड़े कचरे की तरह Our है, good deeds are like filthy rags. और हमारे जो अच्छे काम हैं वो भी That बिल्कुल means it's कचरे के just like the समान। bad deeds of the other fellow. इसका मतलब दूसरे लोगों की बुराई के समान ही है। I lived a righteous life, but these filthy rags, just like his filthy rags. हाँ, मैं एक अच्छा जो है जीवन धार्मिक जीवन जिया, लेकिन उसकी So- बुराइयां और मेरी दोनों की बराबर है। Both of us need salvation हम दोनों को ही उद्धार की by जरूरत है faith, और विश्वास, not of works. काम के द्वारा नहीं, Zero works. बिल्कुल कोई काम नहीं। I did 100 good works, he did 0. We both need forgiveness through Christ. हाँ, मैंने अच्छे 100 काम किए हैं लेकिन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हम दोनों को माफी की जरूरत in है। the foundation, works has no value. हाँ, नींव जहाँ पे डलती है वहाँ पे कोई भी कार्य उपयोग में नहीं आता। Whether you lived a good life for 20 years or you lived a wicked life for 20 years, exactly the same. आपने 20 अच्छे साल गुजारे या खराब जिंदगी जिए 20 साल के, दोनों बराबर ही है, Because we are all sinners. क्योंकि हम सब पापी हैं। So we have come to God, like it says in that song, nothing in my hands I bring. हाँ, जैसे गीतकार कहता है कि मैं अपने हाथों में कुछ भी नहीं लेकर आया, Simply to thy cross I cling. और केवल क्रोस की वजह से मैं जो है साफ सुथरा Because हुआ, all my शुद्ध हुआ, works are filthy. क्योंकि मेरे सारे काम जो है बिल्कुल कचरा है। So that's where the righteous and the wicked are equal before God. इसलिए परमेश्वर के नज़र में धर्मी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति दोनों एक ही तुल्य है। Forgiveness is a gift of God given equally to both. और माफी जो है वो दोनों के लिए एक तोहफा है परमेश्वर के द्वारा, No. और दोनों एक समान दिया गया है। Very clear. No works in a foundation. और नेव जहाँ पे डालते हैं उस स्तर पर कोई भी कार्य But नहीं once the होता। foundation is laid, लेकिन एक बार नेव डलने के बाद then like sensible people, we build the house. That is the main thing. और बुद्धिमान व्यक्तियों के समान हमें पूरा इमारत को खड़ा करना है। And we are building a skyscraper now. और अब तो हम आकाश को छूने वाले बिल्डिंग्स इमारतों को बना 50, रहे हैं, 100 stories high. 50 और 100 माले के That मकान, is our Christian life. That is our Christian life. और वही हमारा मसीह जीवन है। In there, in verse 10, और 10 में देखते हैं, there it says plenty of good works. और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छे कामों के बारे So में, बहुत once, सारे भले once कामों the के बारे में। foundation is laid, no good works, verse 9. और वहाँ पे 9 में देखते हैं कि जब हम नेव डालते हैं उस समय कोई अच्छा भले काम नहीं। Then after that, उसके बाद we have been created now to do good works. अब हम बनाए गए हैं ताकि हम भले कामों को कर सकें। Which good works? किस प्रकार के भले Which काम? long before we were born, God made a plan for our life that every day of our life we should walk in these good works. कि बहुत पहले जो परमेश्वर ने बनाया है, सृजा है, उस अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। This is the trouble with a lot of Christians. और यही समस्या है बहुत सारे मसीह They लोगों see one side of the truth and they don't see the other side of the truth. को। एक तरफ का जो है सच्चाई को वो देखते हैं और दूसरा तरफ का जो सच्चाई They है, उसको नहीं always देखते say, हैं। no works, no works, no works, it's all of grace, it's all of grace, it's all of grace. वो कभी भी हमेशा ये बोलेंगे कि कोई काम नहीं, कोई भले काम नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। That is agreed, I agreed in the foundation. और वो मैं उससे सहमत हूँ केवल नेव डालने के लिए। That's like saying, no doors and windows in the foundation. हाँ, जैसे कि जो नेव है उसमें ना तो कोई द्वार है, दरवाजा है और ना खिड़की। Yeah, I agree with you. No doors and windows in the foundation, sure. और मैं इससे सहमत हूँ कि नेव में ना तो कोई दरवाजा है और ना खिड़की है। It's a crazy man who puts doors and windows in a वो foundation. पागली व्यक्ति होगा जो नेव में दरवाजा और खिड़की बनाएगा। Just solid stones and concrete in the foundation, that's all. केवल मजबूत पत्थर और ईंट रखा जाता है। But in the building, plenty of doors and windows. लेकिन जब इमारत खड़ी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां in होंगे। the foundation of our Christian life, when we are first saved, no works.
इसी प्रकार जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे जीवन में कोई काम भले काम कोई मतलब We नहीं are रखता। sinners saved by grace, even if you are the most righteous people on earth. हाँ, जैसे कि एक अधर्मी व्यक्ति जो है परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाता है, वैसे ही एक धर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर के अनुग्रह के But द्वारा। after that, उसके बाद like Jesus said, don't be like those who lay a foundation and didn't do anything else. हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नींव तो डाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया और Are छोड़ you के चला like गया। that? Are you like क्या that? आप उस व्यक्ति के You समान say, हैं? I am sinner, I am saved by grace. हाँ, कि मैं एक पापी था और मैं अनुग्रह के द्वारा उतार पाया I'm on my way to heaven. और मैं स्वर्ग के मार्ग में Do हूँ। you know that before you get to heaven, the Lord has planned that there are thousands of good works you have to do? हाँ, स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारी जो है अच्छे कामों के बारे में बताया हुआ है। This is the balance in verse 9 and verse 10. और ये देखिएगा एक तुलना हुआ है 9 और 10 में, Foundation and superstructure. जो नींव और उसके बाद ऊपर की इमारत, So that's what we are talking about. और उसी के बारे में हम बात कर रहे If हैं। forgiveness of sins was the only thing, अगर जो पाप से मुक्त होना है then वही एक है, तो 90% of the New Testament is not required. तो हमें 99% नए नियम की जरूरत ही नहीं। You read Matthew chapter 5, 6 and 7, the Sermon on the Mount. मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 आप पढ़ें। What is Jesus talking about? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं वहाँ पे? Is he talking about how to go to heaven? क्या वहाँ पे स्वर्ग में कैसे जाना है वो सिखा रहे हैं? There are some very strict standards there. देखिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मानदंड वहाँ पे दिया हुआ है। He says you shouldn't be angry with your brother. लिखा है कि आप अपने भाई से क्रोध ना करें। Verse Matthew 5:28, you shouldn't lust with your eyes. और 5 के 28 में लिखा है कि किसी दूसरे स्त्री को जो है हमें देखना नहीं, बुरी नज़र से देखना नहीं चाहिए। 37, you must never tell a lie. और 37 में कहते हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। Chapter 6, verse 15, you must forgive everybody. और 50 में लिखा हुआ है कि हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। He's not telling us how to be saved. और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि किस प्रकार से उद्धार पाना है। He's telling us how to live the Christian life. वो हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से मसीह जीवन जीना है। Is it all unimportant? क्या ये सब ऐसी साधारण कोई प्रमुख बातें नहीं है क्या? Is everything in the Christian life just accepting Christ and saying, now my sins are forgiven? केवल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना और बोल देना कि सारे पाप मेरे जो है माफ़ी हो चुके हैं। That means that now the lost sheep has come into the fold, now I've got to do nothing. इसका मतलब ये है कि जो खोया हुआ भेड़ है वो वापस आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। That is the mistake of so many churches. और यही गलती जो है Or बहुत सारी to use कलीसिया करता another है। illustration, या दूसरा एक उदाहरण दूं being born again. कि उद्धार पाना, That is just like a baby being born. कि एक बच्चा जैसे जन्म लेता है Okay, now he's born again. कि अब वो उद्धार पाया, Baby is born. अब एक बच्चे का जन्म Now हुआ, we'll just throw it on the road and produce another baby. अब उस बच्चे को जो है जो जन्म लिया है उसको सड़क में फेंक दिया और दूसरा एक Now बच्चे को another पैदा baby is करे born. ना, अब दूसरा एक बच्चा We'll पैदा throw हुआ, that on the road and we produce another baby. उसको सड़क में फेंक दिया और दूसरा एक और बच्चे को पैदा करे। Is this how mothers take care of their children? क्या इस प्रकार से एक माँ बच्चे का देखभाल But करती that है? is how a lot of evangelism is done. और सुसमाचार कई प्रकार We इसी gotta प्रकार से करते हैं। get more people born again, born again, born again. बहुत सारे लोगों को जो है मसीह में लेकर आना, उनको सुसमाचार सुनाना, मसीह में उद्धार में लेकर आना। Don't you bring up your children to maturity? क्या आप अपने बच्चों को जो है एक परिपक्वता में नहीं लेकर आते? How many years you work with your children? 20, 25 years till they are ready to stand on their own legs. Then you allow them to go out of the house. कितने साल तक आप अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जब तक वो अपने पाँव में खड़े नहीं हो जाते तब तक आप उनके साथ रहते हैं, You उनको give पालन पोषण करते the हैं। best food, the best education, the best so many things. सबसे बेहतरीन पढ़ाई लिखाई, सबसे बेहतरीन भोजन, सब कुछ उनको That बेहतरीन is what देते the हैं। church is supposed to do. और यही कलीसिया को करना है, Not just produce more and more babies. ऐसा नहीं कि और बच्चों को पैदा करते रहना That's है। why in so many churches you have a lot of babies इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारे बच्चे हैं, who are not mature. वो परिपक्व नहीं हुए They don't overcome sin. और वो पाप से जो है जय प्राप्त नहीं Don't know the करते scriptures. और उनको वचन नहीं मालूम Always falling into sin. और हमेशा पाप में गिरते हैं। Always babies. वो हमेशा एक बालक के समान, So बच्चे के समान my रहते हैं। picture of many churches is like this. मेरा जो चित्र है मेरे दिमाग में जो There's- कई कलीसियाओं के बारे में, There's a pastor up in front, और वहाँ पे पासवान है आगे, and there are 200 babies lying there on the floor with a milk bottle to their mouth sucking. और 200 बच्चे वहाँ पे लेटे हुए हैं, बोतल अपने मुंह में लगाकर दूध पीते हुए। Next Sunday they again come with their bottles and they suck and lie down there. और अगले हफ्ते फिर से आते हैं और वहाँ पे जमीन में लेट जाते हैं। How many of you would like to have a home like that? आप में से कितने लोग ऐसा घर चाहते हैं Even with 10 babies lying on the floor and sucking milk bottles. कि 10 बच्चे हों और 10 के 10 दूध पीते हैं बोतल से? One is 20 years old, he's also lying down.
एक the floor. एक 20 साल का बच्चा है और वो भी लेट कर जो है दूध पी रहा है, And you got to change the diapers of the 15-year-old and the 20-year-old. Everybody's diapers you're going around और 20 changing. साल के 18 साल के उन सब का आपको डायपर वगैरह चेंज करना पड़ रहा है। That's what it means. Falling into sin means they're making the diapers dirty every day. हाँ, अगर जो वो बार बार पाप में गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बार बार I वो mean, हर बार डायपर making गंदा the कर रहे हैं। diapers dirty 1 or 2 years is understandable. पहले 1-2 साल डायपर गंदा But कर रहे हैं, this वो हमें समझ में आता है। 20-year-old, you have to put diapers on. Something seriously wrong with him. अगर जो 20 साल का भी कोई अगर जो डायपर गंदा कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। This is the condition of many churches. और यही परिस्थिति है बहुत सारी कलीसियाओं का Diapers and milk bottles. कि डायपर्स और फिर दूध पी How रहे हैं long बोतल have you से। been here? I've been a believer 20 years. हाँ, 20 साल से मैं विश्वासी हूँ, And you're still dirtying your diapers. लेकिन अभी भी आप जो है डायपर में ही And गंदा you're कर still देते sucking हैं milk bottles. और आज भी आप बोतल से दूध पीते This is हैं। the time, by the time you should be helping other people. और ये समय आ गया है जहाँ पे आप दूसरों की मदद करना चाहिए। No, but the passion in our church is bring more babies, more people to be born again. लेकिन हमारी कलीसिया का जो जुनून है वो और बच्चों को लेकर आना है। You don't do that in your home. आप अपने घर में ऐसा नहीं करते हैं, But a lot of churches do that. लेकिन बहुत सारी कलीसिया ऐसे करती They है think they're doing a great work for God. और वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए महान कार्य कर You रहे know हैं। what Paul's passion was, and I'll close with this. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो जुनून है वो क्या है। Colossians chapter 1. कोलोसियों पहला अध्याय, Remember this, my brothers. ये हमेशा याद रखें मेरे You प्रिय। must be a part of a church that preaches this. और आपको उस कलीसिया का अंग बनना है जो ये प्रचार करता हो। Colossians 1, कोलोसियों की पत्री 28. पहला उसका Paul 28, says, वहाँ पे प्रेरित Paul कहता was है। a real father, mother. और देखते हैं कि पौलुस जो है वो सही मायने में एक माता पिता है। We proclaim him, admonishing every man, teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Every man. हर एक So व्यक्ति if you had को। 100 people in a church, Paul says, I don't want any babies here. Initially they are babies. हाँ, अगर जो यहाँ पे 100 लोग, प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ पे अगर जो 100 व्यक्ति बैठे हैं तो वो आरंभ में बच्चे होंगे, But they must लेकिन grow हम और उनको बढ़ना है, वो हमेशा बच्चे बन के ना रहें। Initially they drink out of bottles. हाँ, आरंभ में But उनको जो है बोतल से they दूध grow out पीना of है, that. लेकिन उसके बाद उनको बढ़ना है। 2 years they dirty their diapers. 2 साल तक वो डायपर को गंदा Then करते they've got to रहे get out of that. और लेकिन अब उससे They must बाहर आना come है to a life of victory over sin. और अब एक पाप के ऊपर Because जयवंत we जीवन want जीना to है। present not a bunch of babies to God, और अब हमें जो है एक कुछ बच्चों को ऐसा पैदा करके परमेश्वर को नहीं देना है, but people who are complete in Christ. लेकिन परमेश्वर में सिद्ध, मसीह में सिद्ध लोगों को जो है हमें उपस्थित करना है। That is the type of church that Jesus wants. और प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार का कलीसिया चाहता है That is what we proclaim. और उसके प्रचार वैसा करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us once again to be gripped by the things that we have heard. प्रभु जी जो हमने सुना है उन वचनों को संभाल के रखने के लिए तो हमारी मदद कर, And that we will not forget them. कि हम उसको ना भूलें। That we will seek the power of the Holy Spirit to live up by these standards. और प्रभु जी ये जो मानदंड है उसके अनुसार जीने के लिए तो हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दे। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Thank you, brother.